पान खादा तेरे वास्ते, पान खादा तेरे वास्ते, चुम्मी ले ले अख नाल अल्लाह वास्ते, चुम्मी ले अख नाल अल्लाह वास्ते, एहो दिल जड़िया मैं रोई जवाड़िया, इन्ना नशा चढ़िया मैं डोली जावां, पैड़ी कीती अग ते अग बाल के, पैड़ी कीती अग ते अग बाल के, पान खादा मून, पान खादा मून, पान खादा तेरे वास्ते, VCR भी नहीं, टोयोटा कार भी नहीं, इन्ना चीज़ां नाल मैनू बहुता प्यार भी नहीं, इन्ना चीज़ां नाल तेथों बहुता प्यार भी, जे तू रह गया दुबई सोची मैं मारी गई, समझी मैं मारी गई, सॉरी। जे तू रह गयो दुबई समझी मैं मारी गई। And this is Arslan, Arsalan. And you guys are watching meaningful. Meaningful. Yes. आगे लाइक का कहना मेरा आप हाँ, वो पिछले चला दो तमाशा वाला। नहीं वो पीछे तुम्हारा कहते हैं डेजा Guys, सू हो रहा है उन्हें। आपको एक इल्तिजा है कि आप जो है वो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दें, आपको कुछ भी नहीं जाना, और नीचे कमेंट्स कर दें, ठीक है, और QR अगर आ रहा हो तो स्कैन कर दें। Coming back to show जी मून आए, बड़ा आपने मजा आया। पान खादा पान खादा तेरे वास्ते, मैंने बहुत बचपन में गाना सुना सुना। दिस इज अंजुमन, ठीक है, एंड सुल्तान राही, संग बाय नूर जहां, ठीक है। माय सॉन्ग मुझे एक्ट्रेस नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस एक्ट्रेस को मैंने उस गाने में देखा था, यार जदो चोरी चोरी यार नू बुलावे बड़ा मजा आए, बड़ा मजा। Have you heard this song? हाँ सुना सुना। Okay. तो लेकिन मुझे ये गाना मेरे घर में बहुत चलता है क्योंकि वो हमारे कुछ रिश्तेदार हैं ना दुबई, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि जे तू रह गया दुबई सोची मर गई, ये इट्स वेरी कॉमन। बड़ा डिफरेंट गाना है, बड़ा मजे का गाना। आपको पता है बड़े नूर जहां के बड़े मजे मजे के गाने रहे हैं। हाँ यार नूर जहां के अक्सर कभी कभी ना कुछ ऐसे गाने आ जाते हैं मैं परेशानी में मुब्तला हो जाता हूँ। हाँ कि ये भी था, ठीक है। वैसे मुझे कुछ बड़े जो मैंने रिसेंट डिस्कवरी, अलग इस गाने को भी मुझे सुने हुए 4-5 साल मैंने आपसे सुना है आज, भला कौन सा? जे तू रह गया दुबई। ये तो बहुत पुराना है। आई वाज टॉकिंग अबाउट कागजी बादाम। मुंडिया में कागजी बादाम, ये मैंने रिसेंट सुना था, मैंने बचपन में भी नहीं सुना। इशारे नाल अख दे इशारे नाल तोड़ ले। ये पता है इस गाने में है कौन? इसमें है बाबरा शरीफ। अच्छा ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं बाबरा है, शरीफ है, बाबरा अच्छा। शरीफ है, बाबरा शरीफ है, हाँ बड़े मजे का गाना है। इसकी वीडियो बड़ी, हर जगह बादाम फैले हुए हैं। अब उन्होंने प्रॉप्स के साथ बादाम बनाए हुए हैं और एक बादाम में से बाबरा शरीफ निकल रही है। हाँ यस के दे इशारे नाल ये उस्ताद का माँ है। खैर कोई नहीं। जी मुन्ना, हाउ वाज योर वीकेंड? वीकेंड नहीं वीक, ये वीक होता है, ये मिड वीक होता ये है। मिड वीक होता है और वो हम वीकेंड डिस्कस। मेरा वीक अच्छा था, शुक्र है अल्लाह का। क्या मिड किया वीक आपने? 12 रबीउल की बहुत ज्यादा आपको मुबारकबाद। शुभ कायम, मेरे मुंह से वही नहीं कर रहा था। शुक्र है आपने, ठीक है। 12 रबीउल अव्वल कल था, जब आप वीडियो देखेंगे तो परसों होगा। मैं गया हुआ था रहमानपुरे, मैंने कहा चलो बहन की तरफ थोड़ा चक्कर लगा लूं, वो इस काबिल नहीं था। क्यों? मैं क्या बताऊं आपको, उनका चूंकि चौक में ही घर है, रहमानपुरे चौक आपको पता है बड़ा मशहूर चौक है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता भी 12 रबीउल अव्वल की महफिलें फुल डेक के ऊपर। मुझे याद है एक दफा मैंने तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप भी किया था, एक दफा नहीं कई दफा, मल्टीपल टाइम्स अंदर जाके। मुझे याद है वो तो बिल्कुल अंदरून अंदरून लाहौर टाइप। अब मैं जब गया हूँ वहाँ पे शाम को, तो इतने तुम्हारे साइज के डेक पड़े हुए थे, ठीक है, मेरे साइज के भी कह सकते हैं, डेक पड़े हुए थे। तो उनके ऊपर म्यूजिक लगा हुआ, म्यूजिक की कहूँगा मैं, क्या कहूँ, क्या कहूँ, वो नात कवालियाँ भी होती हैं बीच कवालियाँ में, भी होती हैं, ठीक है, बीच में कलाम भी होते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है। अब देखें ठीक है, अब देखें, सुने, मैं एक तो
पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं है कि भीड़ कैसे बनाते हैं। एक तो भीड़ बहुत होती है, भीड़ कैसे बनाते हैं? हाँ ये मतलब क्या बात कैसे है? क्राउड कैसे बनाते हैं, ये भी तो एक कला होती है ना, एक आर्ट होता है कि 10 लोग अगर एक जगह पे आए हैं एक जगह पे, तो उनको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ठीक है। अच्छा, क्राउड मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, ये हो रही है कि क्राउड अगर मेकिंग, आप क्राउड में हैं तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। ओके, यस, वी डोंट हैव दिस एटिकेट्स। ऊपर से गर्मी, ऊपर से गर्मी और ऊपर से देगें और हॉटनेस, ठीक है। और लोग जोक दर जोक आ रहे, मुझे कोई इशू नहीं है, आप खाएं, आपके लिए उन्होंने देगे पकन बनाई है, बीफ की देग बनाई है, हलीम की देग बनाई है, नहीं प्लीज, हलीम की देग बनाई है, कोई फ्राइज बना रहा है बंदा, कोई सवैयां बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ। हैव सम मैनर्स यार, आपको मिल जाएगा खाना यार, मिल जाएगा खाना। क्या ऐसी मौत है, अगर ना भी मिले, इस आपको स्टॉल से नहीं मिला तो आपको अगले स्टॉल से मिल जाएगा। बहुत अबंडेंस में खाना है यार, बहुत सारा खाना है, कितना खा लो, कितना पेट भरना है। मैंने देखा लोग वहां पे अरसलान प्रॉपर लड़ाइयां हो रही हैं, प्रॉपर चपेड़े चल रही हैं। नहीं चलो ये तो चलो 12 चपेड़े भी चल रही हैं। आर यू फॉर रियल? हाँ जी, वहां पे इतनी शदीद एक लड़ाई हुई, मुझे तो लगा कोई बंदूकें ना निकाल ले। मैं कहता हूँ, मुझे ठीक लगता है कि अभी फाइल चल जाने। मैं तो वैसे ही गया था, मैंने कहा चलो रौनक देखूं 12 रबी अव्वल की, पहाड़ियां शाड़ियां देखूं। वो अब तो इस काबिल ही नहीं रहा, वहां पे मुजरे भी हो रहे हैं, हाँ, मुजरे भी, डांस भी हो रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या आपने कर दिया है आपने। अच्छा, कैन आई टेल यू समथिंग? जी। ये जो 12 रबी अव्वल की जिस तरह से जोश खरोश से जिस तरह मनाया जाता है लाहौर में, उतने जोश खरोश से मुल्तान में नहीं मनाया जाता। मुल्तान में नहीं, मुल्तान का नहीं मुझे पता, मैंने सुना मनाया जाता है, पहाड़ियां लगती हैं। नहीं इतनी नहीं लगती जितनी, मतलब लाइक जितनी इधर तो मैंने तो इधर आके लाइफ में पहले मैंने सुना था कि पहाड़ी भी कोई चीज होती है। मुझे पता नहीं क्या होता है, बट ये पहाड़ियां होती हैं। आपको बता दूं, कुछ लोगों को जो बाहर रहते हैं या जो इंडिया से हैं या जो, तो पहाड़ियां बेसिकली होती हैं कि लोगों ने अपने अपने घरों से खिलौने लाए होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट तरह के अजीबो-गरीब किस्म के खिलौने होते हैं, चीजें होती हैं, उनको डिस्प्ले पे लगाया होता है, और साथ लाइटें शाइटें और म्यूजिक। नहीं, बेसिकली वो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये है तो वही ना, थोड़ा सा हिंदू कस्टम है ये, क्योंकि आप एक तो हम पहाड़ियों की हमारी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपने पहाड़ियां बनानी ही बनानी, कोई रिलीजियस वो भी नहीं है, बेसिकली होता है कि वो जो रामायण और वो इस तरह की चीजें, क्योंकि हम इंडिया हम हिंदू मुस्लिम इकट्ठे तो रहे हुए हैं, तो हमें एक दूसरे को करके तो दिखाना है ना कि भाई तुमने ये किया, हम भी ये करके दिखाएंगे टाइप्स। तो उसमें ये कि वो जब अपनी रामायण और वो जो इस तरह की सीन आते हैं ना, दशहरा और वो, तो उनकी तो ये पूरी रिप्रेजेंटेशन चलती है ना, तो ये पहाड़ियां इज वन ऑफ दैट, यू कैन से के इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अडॉप्टेड कल्चर को गलत कह रहे हैं। मैं कसम को गलत नहीं कह रहा, अडॉप्टेड कल्चर है, हमारा नहीं है, अडॉप्टेड कल्चर है। तो मुझे इधर आके पता लगा था लाहौर में, लेकिन उससे पहले तक मुझे मैं ये बता था कि 12 रबी अव्वल है और आपने ये रिस्पेक्टफुली मनानी है, नात सेगमेंट और ये चीजें इस तरह की होती हैं, बट मैंने कभी ये नहीं सुना था कि पहाड़ियां इज अ थिंग। और सियालकोट में तो बैंड्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर बैंड्स नहीं होते जो, वो उनका पूरी रैली चलती है, उनका जुलूस निकलता है और पूरे सियालकोट का चक्कर लगाता है। नहीं, विद दोस यस, एवरीथिंग। सियालकोट की ये कस्टम है, पिछले तकरीबन मैं 5-10 साल 15 साल से देख रहा हूँ, ठीक है। हर शहर की अपनी कोई कस्टम होती है। पत्तोकी में भी जो है वो जुलूस निकलता है, और वो गाड़ियों से लोग जो है फेंकते हैं जूस और ये चीजें, वहाँ पहाड़ियाँ भी, ठीक है। इधर लाहौर में तो कुछ गलियां बाजार पूरे के पूरे सजते हैं, ठीक है, अंदरून लाहौर में, कृष्ण नगर में कुछ हैं, ठीक है, और कृष्ण नगर की सबसे फेमस होती है मेरे ख्याल में, है ना जुबैर? कृष्ण नगर की सबसे फेमस होती है ना, हाँ कृष्ण नगर, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है, कृष्ण नगर की सबसे ज्यादा, हाँ देखिए डाइवर्सिटी। बाय द वे मैं यहाँ पे ये मुद्दा लेके आया हूँ कि भाई आवाम हमारी बहुत भूखी है। एक होती है भूख जिस्म की एज इन कि आपकी बॉडी नीड जो होती है, बॉडी नीड एक होती है बॉडी नीड्स, हंगर, हाँ, एक होती है हवस खाने की, कि मैंने यहाँ से इससे लेग पीस वाली बोटी लेनी है तो मैं लेनी है, हाँ। और तुम लोग लड़ रहे हो, मतलब तुम लोग प्रॉपर, और लोग चीख रहे हैं, मर रहे हैं कि यार लाइन बना लो, लाइन से जल्दी मिल जाए, नहीं लाइन बना रहे। और कैन यू बिलीव वो छोटा सा चौक है,
वहाँ पे लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर से आए थे सिर्फ यहाँ का खाना खाना। एंड ऑल्सो ये जो लाइनों वाला तुम मसला बता रहे हो, इसमें बहुत सारे लोग मेच्योर लोग होते यस, ज्यादातर हैं 25 प्लस 30 प्लस समटाइम्स 40 प्लस 50 प्लस, उनके ये हाल लाइन है। में नहीं लगना। बच्चों को फिर हम क्या ही सिखाएंगे। हाँ नहीं सीख, और कितना खाओगे यार, कितना नहीं, खाओगे? मैंने मैं फौरन फिर आपके घर आ गया। हाँ, उसके वो बारे में स्टोरी बात भी हम करते हैं। बताएंगे लेकिन मुझे इससे रिलेटेड कुछ कहना है। आप करें ये चीजें, अच्छी बात है। 14 अगस्त पे केक की जो हालत हुई वो भी एक अलग ही डिस्कशन है, वो भी डिबेट है। मैं आई वाज इन श्रीलंका और उनका बहुत बड़ा दिन था, पोए डे जिसको वो बोलते हैं, और जून जुलाई मई वाला मई में था ना, जो मई वाला पोए डे होता है वो अकॉर्डिंग टू देम इट्स वेरी लाइक ह्यूज, जो उसमें वो बुद्धा ने मतलब लाइक उनकी वलादत और वो सारी चीज़ें वो सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें ना पूरे शहर के रेस्टोरेंट बंद थे उस दिन, और सड़कों पे खाना मिल रहा था। खुले थे, फॉरेनर्स खुले थे, लेकिन उस दिन वो जो लोकल उनको मीट भी अलाउ नहीं होता, उनको शराब भी अलाउ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती, बट उनको ना खाने, और वो सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं वैसे ही जैसे आप बोल रहे हो ना 12 वर्ग की ग्रीन कलर की डेकोरेशंस, वैसे ही उन्होंने भी वैसी डेकोरेशंस की हुई थी। वो लैंटर्न्स लगे हुए थे हर किसी के घर के बाहर, उसकी कोई एक कल्चरल रीजन भी जिसकी वजह से लगे हुए थे, लेकिन खाना उस दिन सबका फ्री था। मतलब यही जो जैसे यहाँ पे वो होते हैं, बट मून मैंने एक जगह भी वो नहीं देखी, बदनज़मी देखी। एक जगह पे, बस एक जगह पे मुझे हम लेके गए उधर, क्या बोलते हैं, वो बार बार मुझे कहे मेरा ड्राइवर कि आप प्लीज खाएं, मजे की चीजें होती हैं, ये है वो है। उस दिन ना रिवाज ही यही है कि श्रीलंका के उन्होंने बाहर से ही खाना है। हाँ ठीक है। उसे हमें लाइन तोड़वा के भी एक जगह से उसे हमें आइसक्रीम लेके दी, किसी ने बुरा नहीं बनाया। हाँ मतलब लाइक इतने वो इस चीज को लेके काम है ये उनके अंदर है निजाम, जिस तरह सिस्टम कि हमने क्यों में ही रखना है। उनके मुंह सड़े होते हैं, मतलब उनका मुंह बना हुआ होता है, वो ऐसे रहेंगे, लेकिन रूल नहीं तोड़ेंगे। जो क्यू का रूल है। तो यहाँ पे बच्चा बूढ़ा छोटा बड़ा सब एक क्यू में, मैंने वीडियोस दिखाई थी आपको, और इतने क्यू तो हमारे यहाँ बाहर ऐसी जगह पे भी नहीं होती जहाँ पे क्यूज होती हैं, बैंकों में या ऐसी जगहों पे। एग्जैक्टली, नज़्मो ज़ब्त बहुत ज्यादा उन लोगों में, यहाँ पे तो नज़्मो ज़ब्त नाम को भी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। यस, चलें आगे चलते हैं। फिर आप मेरे घर आ गए, लेकिन आपने शॉपिंग भी की हुई थी। हाँ, शॉपिंग के बारे में बता दूं, वहाँ पे डिसेंट डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत मशहूर है वहाँ पे, नक्शा स्टॉप पे। ये वही तो नहीं है जहाँ से मैंने अपने घर के बर्तन भी लिए थे, बट यू वर नॉट माय फ्रेंड व्हेन आई बॉट। मैं नहीं था। तो डिसेंट में हम लोग गए, एक्चुअली मुझे बताया गया था कि वहाँ पे मग्स अच्छे मिलते हैं। तो मैं मग की तलाश में निकला था, क्योंकि आपको पता है कि मग की हंटिंग तो जारी रहती है। लेकिन वहाँ पे ख़त्म हुए थे, बिके हुए थे अच्छे वाले, लेकिन फिर भी मैंने प्लेन 3 ले ली। फिर एक चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी, वो जो जिसको सिनिस्टर जार कहते हैं, ठीक है, जिसमें मसाले डालते हैं, चीज़ें डालते हैं, वो मुझे पसंद आया था, वो मैंने ले लिया। हाँ, मुझे बड़ा पसंद आया। पोनी भी ली हुई थी आपने? हाँ, पोनी भी थी, जो डब्बियाँ, सालन वाली डब्बियाँ भी हैं, जो एयर टाइट जार्स होते हैं। फिर आप मेरे लिए हलीम भी लेके आए, मैंने खाई, मैं पैक करवा के क्या बोलते हैं, न्यास की। हाँ, फिर एक और भी चीज़, खीर थी थोड़ी सी। सुनो, खीर बहुत मजे की थी। मैंने नहीं चखी, क्योंकि वो 3-4 चम्मच ही थी। फिर मैंने कहा 1-1 चम्मच तुम लोग ले लो, तो मैं खैर बनवा लूँगा, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो खीर भी थी। तो आपकी तरफ फिर क्योंकि उसमें बेवा जात थे। अच्छा, मैं अभी डिस्कशन मैं शुरू करूँ। हुआ ये कि चोरी का सिलसिला जारी है, ठीक है। कोई बता दे इससे कैसे, वैसे एस्केप मैन्यूवर मिल गया, वो बताता हूँ मैं, सब शुरू कर जाऊँ। तो चोरी का सिलसिला जारी है, मुसलसल अरसलान खान की जिंदगी में गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। किसी के बगीचे से फ्रूट चुराना इज अ बिगेस्ट क्राइम एंड गुनाह, जो कि एक दफा कर लिया था मैंने, तो दूसरी दफा तो क्या करूं, खुद नहीं करना, नहीं खाना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। एक्चुअली वो मेरा ना आई हैव अ प्रॉब्लम, वो ये है कि व्हेनेवर आई डू समथिंग लाइक बड़ा अच्छा सा ना, जिसमें मतलब आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, तो मेरे पेट में है कि वो मेरे दोस्त भी करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे शुरू से, मतलब लाइक इवन जब मैं पहली दफा थाईलैंड भी गया था, इधर आके मैंने बड़ा रोला डाला, मेरे दोस्त क्यों नहीं जाते, वो आज तक नहीं गए। लेकिन ये मेरा तब से था जब से मैंने एक दो बना लिया ना, क्या बोलते हैं,
पपाया सैलेड। हालांकि पहली दफा जब मैंने तोड़ा था तब मेरे साथ थे, तब मुझे रेसिपी नहीं आती थी। तब से मेरे पेट में दर्द है कि ये घर में बने और मेरे दोस्त आए और ये खाएं, तब जाके मुझे जो है ना सुकून होगा। अभी मैं हालांकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स रह गए हैं, तो मैंने भेजा इसको जाके पपाया तोड़ के आओ परसों। तो परसों ये हुआ था कि उन्होंने चौकीदार बिठाया हुआ था। ठीक है, परसों उन्होंने चौकीदार बिठाया हुआ था। कल ये हुआ कि मैंने इसको कहा कि तुम एक बार ट्राई तो करके आओ क्या सिचुएशन है। तो ये कल गया तो फिर चौकीदार नहीं था, ये तोड़ आया। तो जैसे तोड़ के आया, मैंने पहले आपको कॉल की, मैंने कहा आ जाओ, मैंने तोड़वा लिया पपाया। तो हम जो है ना, मैंने कहा मैं अवे हूं बट आई विल कम, बट आप आ गए। फिर उसके बाद एक और दोस्त को कॉल की, तो मैंने उससे बोला मैंने एक जगह से पपाया तोड़ा है, तुम आ जाओ। उस बदबख्त ने मुझे जिंदगी में पहले दफा बताया कि उसके घर पपीते का पेड़ लगा है। और आपको तोड़ने की क्या जरूरत थी जी? इतने गुनाह कर लिए मैं। अब उसके बगीचे से लेके इनको वापस करने पड़ने। मैं तो सोचा कोई 3-4 किलो पके हुए पपीते उनके घर भिजवा दें। हमने आपके 2 तोड़े थे। पके हुए क्यों? पके हुए क्योंकि उन्होंने पकने के लिए छोड़े हुए हैं ना। हमने तो कच्चे खाए। क्योंकि हमें कच्चा पसंद है। हमें कच्चा पसंद। ठीक है। खैर अब तो मेरा सॉर्ट हो गया। अब मेरे एक दोस्त हैं, उनके घर उन्होंने कहा आपको जब जब चाहिए आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड ऑल्सो आई मेड दैट सैलेड और थाई पपाया सैलेड। अब आप ये तो चूंकि वो जो दूसरे दोस्त थे वो तो हो के आए थे थाईलैंड की गलियों से, उन्होंने तो ये कहा कि दिस गॉट मी बैक टू थाईलैंड, बट मैं कहूंगा कि दिस गॉट मी बैक टू सनीज किचन क्योंकि मेरी रसाई वहीं तक थी। बट वर्सलान वो तो हूबहू, इसको आप ये भी नहीं कह सकती 19-20, हूबहू वो था जो मैंने वहां से कहा। हूबहू का मतलब वही हूबहू। हाँ, मेरे लिए खुद ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि ये मैंने सेम रेप्लिकेशन। क्योंकि मुंह में एक बात बताऊं, समटाइम्स जब मैं वो सॉस मैं टेस्ट करता हूं, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि ये मिलके ये कैसे जादू कर देती है। ये आपस में जादू करती है चीजें। एक्चुअली सेपरेटली अगर आप खाओ ना तो पपीता फीका, नो टेस्ट। मैंने आपको स्टोरी बताई। हाँ, सेपरेट पपीता नो टेस्ट, जीरो टेस्ट, नॉट इवन कोई उसमें ये जैसा भी नहीं, कोई उसमें कोई फ्रूट की एक स्मेल होती है, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक प्लेन कच कुछ खा रहे हो तो। हाँ, और प्लेन डिफरेंटली चीजें लहदा से देखें तो लहसुन है उसका सर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फ्लेवर होता है। मुझे जिंदगी भर ये लगता था कि जो सॉस है ये फिश सॉस से बनती है और फिश सॉस इसमें डलती है, और मुझे लगता था ये खटास जो है वो फिश सॉस से, जबकि ऐसा नहीं है। आई बॉट फिश सॉस और मैंने एक दिन घर लेके मैंने चम्मच भर के खा ली। मुझे लगा कि ये वही सॉस होगी। इट्स स्ट्रॉन्ग, तो मैंने उल्टी कर दी। इट्स सपोज्ड टू बी अ सीजनिंग। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, ये जो प्रोसेस है ना सारा, इसमें ना स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही होती हैं। आप आखिरी स्टेप से पहले तक भी सॉस चेक करते रहेंगे ना तो वो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। हाँ, सब चीजें एक साथ कंबाइन होंगी तो वो निकलेगा। ये एक सरप्राइज है मेरे लिए भी। मैंने कुकिंग में कभी हम कुकिंग कितने हम हर स्टेज पे चखते हैं चीज, हमारी मेरी गंदी आदत है, और कितने सालों से आई एम डूइंग कुकिंग, बट ये जो फ्लेवर क्रिएट होता है ना, दिस इज समथिंग वेरी मैजिकल। ऐसे तो नहीं थाई कुजीन दुनिया की बेस्ट कुजीन, ऐसे तो नहीं सबसे ज्यादा मिशेलिन स्टार दुनिया में थाईलैंड के पास है, किसी वजह से है ना भाई। आई तो लव दैट, आई लव इट, और मजा आया। कोई फिर वो अच्छा सनीज किचन में तो एक ही प्लेट मिलती है आपको, यहाँ पे फिर मैं ट्रे पूरी पड़ी थी, जितना दिल किया खाया, एंड पे भी जो बच गया वो हम लोगों ने खाया। वेरी मजेदार गाइस, आपको चाहिए हमारे व्यूवर्स के लिए एक दुकान लगाओ ना प्लीज, है ना, जो हमारे लाहौर में रहते हैं, हम वो तो ट्राई करें। लाहौर में दुकान लगा दूं? नहीं, दुकान ना लगाए, हमने व्यूवर्स को फ्री में। मैं तो सोचता हूं कि हम किसी एक दिन किसी उससे पपीता तोड़वा के हम एक स्पेशल रेसिपी तो कर ही सकते हैं। गर्मी नहीं लगेगी इसमें, मुझे लगता है कोई कुकिंग शुकिंग का सीन ही नहीं है। तोम सोम क्या कहते हैं इसको? हाँ, ये कहते हैं तुम्हें, हाँ कुछ इस तरह कहते हैं। ठीक है, तो ये हम सिखा सकते हैं व्यूवर्स को, अपने व्यूवर्स को साथ हम शेयर भी कर सकते हैं जो हमारे लाहौर में रहते हैं। तो प्लीज राब्ता करें अगर आप MNG चाहते हैं तो। MNG मीट एंड ग्रीट, अच्छा ठीक है। तो यस, बट पपाया सैलेड वाज सो गुड। पपाया सैलेड वाज सो गुड। उसके बाद साथ में हमने भिंडी का भी सालन खाया। भिंडी वो आप नहीं खाया, मैंने नहीं खाया भिंडी, वो मैं अब तो मैंने वो खा ली ना। मैंने कबाब मसाला खाया, हलीम खाई जी, मुझे काफी सालन थे। हलीम बहुत मेरे टाइप की चीप हलीम थी। हाँ, सस्ती वाली जिसमें भर भर के मसाले का डब्बा डाला हुआ था,
और केवड़ा भी डाला हुआ था बहुत ज़्यादा, मुझे आपको पता नहीं पसंद लेकिन आपको पसंद है, तो वो था। बट खाया पिया हम लोगों ने, फिर हमने चाय पी, साथ केक रस खाए। मैंने नहीं खाया केक रस। आई लव केक रस, ये ब्रेड एंड बियॉन्ड के जो है ना, ये तो मेरी जान है, ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा किस्सा ये हो गया, एक किस्सा और मुझे बताना है, वो है कि भला हो एयर बाय प्लस का। यस, आई लव एयर प्लस। ठीक है, उन्होंने कद्दूसे साहब की बेवा चढ़ा विदाउट दिया। लोगोस, हाँ, विदाउट विद म्यूजिक, विदाउट सेंसर, विदाउट सेंसर, हाँ, चढ़ा दिया हुआ है। आई लव यू एयरवाइज ऐप। प्लीज आप एयरवाइज ऐप खत्म हो गई है, वही है यार, एयरवाइज प्लस अभी डाउनलोड करें जिन जो कद्दूसे के फैन हैं, और सारे ही हैं, हाँ, और जो नहीं है वो हमारी रिकमेंडेशन पे देखें, हाँ, कि क्या चीज है वो, क्या बना छोड़ी है, एपिसोड देखें, क्या चीज है यार, क्या आई एपिसोड 1 इज सो फनी, एवरी एपिसोड इज सो फनी। उसमें जितने भी पड़ाव आते हैं वो उसमें कभी भी बोरिंग नहीं हुआ। हाँ ये तो है वैसे ही। आप जितने भी सब प्लॉट्स ले लें, चाहे वो अस्मा अब्बास और सजल वाला हो, चाहे वो संगीता एंड मिनाल वाला हो, संगीता एंड डॉटर्स, हाँ ठीक है, मिनाल थी अमन थी, मेरा इन दोनों बहनों में मैं हमेशा कंफ्यूज है। तुम्हें मिनाल पता है मैंने इनका एक और नाम नहीं, वो आप नहीं यहाँ पे ले सकते, ठीक है। तो ये थी, फिर एक संगीता की छोटी बहन शर्मीन जी वाला भी प्लॉट आया था, जो नरस थी, ठीक है, मैं वही फंस गई। नहीं प्लीज। एक फिर सुंबल इकबाल की छोटी बहन कोम्पल इकबाल का भी प्लॉट आया था। वो कौन थी? वो जो एंड वाली होती है, जो सबसे आखिर वाली। आजम कल्टी। अच्छा, आजम कल्टी की जो गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, मुझे पसंद है जब ये मरी जाते हैं, दैट इज सो फनी, बहुत फनी, बहुत फनी। मेरा फेवरेट है सजल और अस्मा अब्बास वाला, अब्बास बहुत वाला, अच्छा, so बहुत अच्छा, funny, बहुत so funny. बहुत मजे का, दैट्स इट। बहुत मजा। आप प्लीज एंड व्हेन शगुफ्ता जो है उनके घर चली जाती है बीवी बन के, वो एरा भी बहुत मजे का है, मजे का था। जब वो बेवा हो जाती, दैट इज सो फनी। सर्जरी वाला भी बहुत अच्छा है। सर्जरी, ये इसका नाम क्या, असगरी सर्जरी, जिसके साथ एंड पे वो दूध की शादी होती है। अच्छा सर्जरी, हाँ, बोर्ड ऑफिस वाली कैसरा आपा, असगरी को सर्जरी कहती है ना, कद्दूसी की बेवा, ठीक है। वो बड़ा बोर्ड ऑफिस वाली कैसरा आपा, बहुत कुकी डार्लिंग वाले वाकयात बड़े मजे के हैं। रुकैया दार्जिलिंग, वो जो शराबें पीती हैं और 18+ बातें करती हैं, कोई ड्राइवर के साथ करती है, कहती है वो शट अप, ड्राइवर के साथ फंसी होती है रुकैया दार्जिलिंग अच्छा वाला। भाई तुम्हें ये बात पता है, बेसिकली तो ये ब्लैक कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, व्हाटएवर यू वांट टू से, बट एक्चुअली जब आप उनको बैठ के अगर आप उसको उसमें से कॉमेडी वाला फैक्टर निकाल दें और अगर आप उनमें सोचें ना, ये बड़ी डार्क स्क्रिप्ट है, मतलब अगर आप हब्स याद हो आपको, हब्स बेसिकली सीरियस वर्जन था कद्दूसी साहब की बेवा का, उसमें माँ जो अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहती क्योंकि उसकी बेटियां कमाती हैं, और वो जब हम उसकी वो सीरियस साइड देखते तो वो कितना क्लास्ट्रोफोबिक लगता था हमें। तो ये फनी लगता है क्योंकि ये बड़े फनी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप उसको इस सिचुएशन में घुस के अगर आप देखें कि कुछ खवातीन हैं जिनकी एज डेस्परेट है, बदरका जहां जिस्म की एक नीड होती है, ठीक है, और इसके अलावा इतनी सारी चीजें, जमाना किस तरह गुजर रहा है, और फिर उसके बाद एक फेमिनिन लड़के की सारी स्टोरी, उसको एक फन वे में सारा करके लेके चलना, बट और एक इम्परफेक्ट जोड़ी रूह अफ़ज़ा की और मकसूद की, यस, वो सारा जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में अपने आप को, ये सब आपको लगता मजाक है, बट वो मजाक है नहीं, मजाक नहीं है। आई लव दिस ड्रामा, मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। चलें, कोई टॉपिक तो है नहीं आज, एक टॉपिक है नहीं, मुझे एक चीज डिस्कस करनी है, वो टॉपिक तो नहीं है लेकिन आई रियली वांट टू डिस्कस इट। मैंने एक मूवी देखी, उसका नाम था वनाप्रस्थम। चलो अगर गलत प्रोनाउंस कर तो कोई वनाप्रस्थम, हाँ, ये मोहनलाल की फिल्म है। मोहनलाल मैंने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था इरुवर में। इरुवर आपकी फेवरेट फिल्म, ये तब्बू और ऐश्वर्या वाली है ना, इरुवर। तो ये मलयालम है, इरुवर वॉज तमिल, वो मणि रत्नम की थी, इरुवर मणि रत्नम की थी ना, हाँ। इसका डायरेक्टर मुझे नहीं पता, बट इसका मुझे ये बात जरूर पता लगी है कि ये फ्रेंच कोई एक प्रोडक्शन हाउस है, उसकी कोलैबोरेशन में फिल्म बनी थी। इस फिल्म की ये आई थिंक इसने कोई नेशनल अवार्ड भी जीता हुआ है, ये कांस में भी चली हुई है, इसको कोई अवार्ड भी मिले हुए हैं, कांस में भी इसको कोई अवार्ड मिला हुआ है, 1999 की मूवी है ये। अच्छा, मैंने ना एमी किसी रील में आई तो मैंने देख ली, और ये बनी हुई है डांस के ऊपर। तो इसमें होता ही है, कथकली का पता है आपको? डांस फॉर्म है, कौन सी है कथकली?
कथकली नाम सुना होता है लेकिन हमें पता नहीं होता वो है कि कथकली वो वाला डांस है। समटाइम जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो दिखाते हैं ना, बड़ा बड़ा ऐसा घाघरा पहना होता है, ग्रीन कलर का मुंह होता है, बड़े बड़े मास्क पहना होता है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े उसके सर पे वो होते हैं। तो बेसिकली ये इसमें ना सारा डांस आपको हाथों से, हाँ, आंखों से दिखाना पड़ता है, आंखों से, एक्सप्रेशन से, लेकिन आपने जो है ना मुंह नहीं खोलना, मतलब मुंह नहीं, आप लिपसिंग नहीं कर सकते इसमें, सिर्फ आपने सब जो है ना मुंह से, आंखों से, हाथों से, बरवट्टों से, ये वो एवरीथिंग। तो एक कथकली डांसर होता है और वो एक नाजायज औलाद होती है एक आदमी की, मतलब एज्यूम कर लो, तो उसको जिंदगी भर बाप का प्यार नहीं मिला होता, तो उसको जमाने की तरफ से बहुत ज्यादा एक वो भी मिला हुआ होता है, हेट या दुत्कार जिसे बोलते हैं कि भाई ये तो एक नाजायज औलाद है एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक उसमें चला जाता है, क्या बोलते हैं ना, मतलब एक सैडनेस में, और उसकी एक शादी भी हो जाती है। शादी उसकी मर्जी से नहीं होती, और उसकी शादी एक ऐसे पॉइंट में पहुंच गई होती है जिसमें ना, मतलब देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउस, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक बच्ची भी है लेकिन उनमें ना एक जैसे कहते हैं ना कि एक कनेक्शन नहीं है। हमें ये दिखाया है ऑडियंस को, उसकी एक बेटी है लेकिन उसके दिल में सिर्फ जो दुख है ना वो ये एक्सेप्टेंस का, और बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया और जमाने ने जिसकी वजह से उसको दुत्कारा है, और वो शराबी भी हो जाता है इसकी वजह से। जब वो बहुत ज़्यादा शराबी हो जाता है ना, तो वो रियलिटी और वो उसका ना वो बिल्कुल ही वो कहीं खो जाता है। अच्छा, अब उसको ना मिलती है एक औरत जो कि बड़ी अमीर है और बड़ी जो है ना यू कैन से के पावरफुल है, और वो कहती है कि भाई मुझे इसकी परफॉर्मेंस देखनी है, जो कुट्टी, पता नहीं क्या कुट्टी कर, समथिंग लाइक कुट्टी उसका नाम होता है, कुट्टी करण या पता नहीं ऐसे कोई नाम होता है। तो ना भाई उसकी परफॉर्मेंस देख रही है, उसकी परफॉर्मेंस देख रही है ना, लड़की ना उस पर फिदा हो जाती है टोटली ना, लाइक हमें ये नजर आता है एज ऑडियंस। लेकिन ना उसमें ना वो उस लड़की कहती है मैं ना तुम्हारे लिए एक कैरेक्टर लिखा है अर्जुन का। तो अर्जुन जो है वो सुभद्रा, उस लड़की का नाम सुभद्रा होता है, और कहते हैं वो उनकी कहानी होती है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कथकली इज अ डांस फॉर्म जिसमें आप रिलीजियस उनकी इंडियन रिलीजियस वो किस्से जो है ना डांस के थ्रू बता रहे होते हैं। अब होता है कि वो लड़की उसको कहती है कि भाई तुमने ना अर्जुन, उस लड़की का नाम सुभद्रा होता है, तो मैं तुम्हारी ना वो एक उनकी कोई स्टोरी होती है अर्जुन और सुभद्रा की, तो मैं तुम्हारे लिए वो स्टोरी लिख रही हूँ, तुमने वो परफॉर्म करनी है सारी, और वो अब उस लड़की को उसका वो जो अर्जुन का कैरेक्टर होता है ना उससे प्यार हो जाता है। अच्छा, नॉट दैट पर्सन, और वो चाहती है कि वो हमेशा उसी में ही रहे अर्जुन के अटायर में, तो उसको उससे प्यार होता है। उनके संबंध भी शुरू हो जाते हैं, उनका बच्चा भी हो जाता है, लेकिन वो उसको नहीं पसंद करती, कन्नी कुट्टन या जो भी है, उसको अर्जुन ही पसंद होता है। और एक दिन वो आके कह देती, वो उसको कहता है कि भाई तू तो मतलब मैं तो करैक्टर जो है वो मेरा सिर्फ उधर तक है, असल मेरे अंदर तो वही है ना। कहती नहीं, मैं उसको ना जैसे उनकी ये डिस्कशन होती है ना, उनका ना ये खत्म हो जाता है, क्या बोलते हैं, उस लड़की का वो इल्यूजन जो है ना वो खत्म हो जाता है कि भाई ये तो मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, मैं इससे नहीं प्यार करती। अब तुम ये देखो, कन्नी कुट्टन याद आ गया मुझे, कन्नी कुट्टन ऑलरेडी उसके बाप ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ट्रेजेडी, लेकिन उसको अब दोबारा, अब वो अपने बेटे के लिए, जो उसका बेटा पैदा हुआ, उसकी पहले एक बेटी पैदा हुई थी लेकिन उसको बेटा ही चाहिए था ताकि वो अपनी लाइफ को दोबारा उस तरह से कर सके, कि प्यार मिल सके ना बाप का। हाँ। लेकिन सुमित्रा जो होती है ना वो बच्चा लेके चली जाती है, कहती मैंने नहीं देना बच्चा। तो उसको वो जो उसने अपनी साइकिल तोड़ना था वो दोबारा रिपीट हो गया, सदके जान। क्योंकि उसने अपनी उस बीवी को नहीं सही से ख्याल रखा, वो जो पहली वाली थी, और उसकी बेटी, और वो थिंग्स लाइक था उनको। तो वो एंड में वो अपना एकदम बेटा उसको दिखाने आती है, उसके बाद कहती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं दिखाऊंगी बेटा। तो जब उसको दिखाने कहती मैं अर्जुन से प्यार करती थी, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुम मेरी इंसान ही नहीं हो। तो इस फिल्म के एंड में ये दिखाते हैं कि अर्जुन जो ये कन्नी कुट्टन है वो एक परफॉर्म करता है, वो ना उसके बाद उसने अपने आप से ये वादा किया होता है कि आज के बाद वो कभी प्रोटैगनिस्ट प्ले नहीं करेगा, वो हमेशा ईवल और डेविल किस्म के कैरेक्टर प्ले करेगा। एंड में दिखाते हैं वो एक प्ले कर रहा होता है और उसमें उसकी बेटी को वो अगवा करना होता है, और जो उसकी बेटी होती है ना वो प्ले कर रही होती है सुमित्रा, और वो बन रहा होता है विलन, और वो सुमित्रा को जो है ना किडनैप कर लेता है, और वो समथिंग लाइक दैट। और बेसिकली एंड में शो ये कराना था, हालांकि ये बड़ी अजीबोगरीब है कि जिसमें एक आप ये देखें ना कि जो
बायोलॉजिकल बाप बेटी हैं, उनकी आप ये दिखा रहे हैं प्ले के अंदर कि वो उसको अबडक्ट कर रहा है, रेप भी कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो एंड में शो ये कराना चाहता था कि कनिकुटन एक सेपरेट बंदा है, लेकिन जो स्टेज पे होता है ना आर्टिस्ट, वो अलग आर्टिस्ट होता है, उसको ये नहीं पता होता कि आगे मेरी बेटी है कि कौन है। So this was the whole movie. बड़ी बात है। So tragedy and like हर तरह से I love it. बेचारे को कुछ नहीं मिला, एंड में उसको कुछ भी नहीं कुनिकुटन को। कुनिकुटन अच्छी फिल्म, अच्छी मूवी थी, इट वाज सो गुड। और उसके ऊपर जो उसका जो म्यूजिक और जिसके कुछ 1999 में मुझे इतनी हैरत होती है कि मतलब लाइक किसी फिल्में डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग बनाते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बन गई हुई हैं और हमें पता ही नहीं है जी। हमें सिर्फ इंडियन उसका पता है कि सॉरी ये जो हिंदी फिल्म सिनेमा होता है। और दूसरे सिनेमास में क्या क्या हो रहा था, और दूसरे सिनेमास में 2004 में भी क्या क्या हो रहा है, क्या वो अब आप जाएंगे आगे। हाँ। ठीक है, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ या अभी कर लें? अभी करेंगे, चलें। कब करना है? ये 1999 में इंडिया में कनिकुटन क्या कर रहा था, अब हम आते हैं 2000, उससे भी 5 साल बाद इन 2004 में पाकिस्तान में हम बना रहे थे वैशी हसीना, डायरेक्टेड बाय संगीता, पूरा रिटन बाय जाफर अर्श हाँ एंड म्यूजिक बाय ताफू। म्यूजिक क्या था पीछे जो मैंने याद भी किया था कर रहा था पूरा, और जो मैंने याद किया था वो है हाँ कुछ ऐसा था। बच्चे साइड पे हो जाएं प्लीज बच्चों की माएँ देखना चाहे तो देख ले। 18 प्लस डिस्कशन होने लगी है आगे 10-15 मिनट। जुबैर तुम्हारे पास टाइमर है 20 मिनट का, 20 मिनट का हाँ 15-20 में, इतना ज्यादा नहीं। 15 मिनट पे तुम पहला इशारा दोगे, 20 मिनट पे तुम कहोगे इससे आगे बकवास नहीं करनी, ठीक है? चलें जी मून बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, इस फिल्म की डायरेक्टर मैं बता चुका हूँ, डायरेक्टर है संगीता, राइटर है जाफर अर्श, म्यूजिक है ताफू का, और इसकी कास्ट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के करीम ही है समझिए। इसमें शान है, सना है, लेला जी हैं, इसमें है बाबर अली, इसमें है साउद, ठीक है, इसमें है इनका क्या नाम है, अमर की बात, हाँ खानम क्या रक्षंदा जुबैदा फराजबी, हाँ फराजबी, ठीक है वो है। और एक लड़का है उस जमाने का, कोई था एंटेगनिस्ट, तो उनका नाम शफकत चीमा है, हाँ, ठीक है, शफकत चीमा भी हैं, ठीक है जी। काफ़ी सारे लोग हैं इस फिल्म में। कहानी है अच्छू की और हसीना की, लव स्टोरी की। अच्छू जो है वो बहुत बड़ा अंदरून लाहौर का बदमाश है, और हसीना जो है वो शान, हाँ। ठीक है, और हसीना जो है दैट इज सना, ठीक है, प्लेड बाय सना। ये एक टॉप मॉडल है अपने ज़माने की, ये एड्स करती हैं। बट माय क्वेश्चन इज व्हाई सना इज सना? हमजा आता है ना आगे, ठीक है जी। शी इज़ अ टॉप मॉडल, ठीक है, ब्रांड्स करती है, एड्स करती है, ठीक है, लेकिन उरियानी नहीं करती, ठीक है, ये उसने कहा है। एक जगह शूट पे जाती है तो जो उसका प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि हसीना जी कॉस्ट्यूम आपका तैयार है अगला शूट के लिए, तो उसने कहा स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैं नहीं पावांगी, मैं हरियाणी च ते फैशन च बड़ा फर्क होता है प्रोड्यूसर साहब, मैं ए नहीं करांगी, मैं अपने असूलों के उत्ते पक्की रहनी है। तो फिर जो उसने किया शूट, हाँ वो भी उरियानी ही थी। मैं यही तो, मेरी बात सुने, ये मेरा सवाल ये है इस जगह पे, हाँ। जब उसने प्रोड्यूसर को कहा जो भी था कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद जो शूट आया तो उसमें तो पूरी उरियानी थी, वही था, लेकिन उसको लगा कि उरियानी नहीं है। और जो अच्छू के साथ उसके गाने हैं, क्या है ग्लैमर ते उरियानी च बड़ा फर्क हुंदा है मियां साहब, हाँ ऐसा था ना कुछ, तो उसमें फिर जो उरियानी अच्छू के साथ चल रही है वो उरियानी नहीं है। नहीं वो नहीं है ना, क्योंकि वो तो प्यार है। कंसेंशुअल उरियानी है, नॉन कंसेंशुअल उरियानी नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक चकला है, ठीक है, प्ले रन बाय एक्चुअल में बनाया है, उन्होंने नाम यही रखा था, साडा चिड़ियां दा। उनका जो असिस्टेंट होता है, जो दल्ला होता है बेसिकली, वो कहता है साडा चिड़ियां दा चकला है, साडा चिड़ियां दा चकला, नवे मुंडियां दे नाल उड़ जाना, ठीक है, उड़ जाना किसे नाल उड़ जा।
अच्छा वो अब मैडम जो है वो नई नई लड़कियां उनके पास आती हैं, ठीक है, और वो उनको सप्लाई करती है, ठीक है। ये बाबर अली वगैरह को, बाबर अली, साउद और वो एक तीसरा लड़का, इन तीनों का गठजोड़ है, उनके साथ एक लड़की भी है, ठीक है। लड़की लेबनीज है, ठीक है, लेकिन वो लेबनीज के साथ साथ इनके साथ भी फिजिकल होती है। तो ये 5 6 7 8 एक पार्टी अरसलान दिखाई इन्होंने। क्या वो पार्टी थी? पार्टी में ना 5 6 लड़कियां हैं, वो लड़कियां आपस में एक दूसरे को जप्पियां डाल रही हैं। मतलब वो लेबनीज पार्टी भी हो रही है, वो स्ट्रेट पार्टी भी हो रही है, वो इस पार्टी में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। टूर 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 भी चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो वो पार्टियां वगैरह करते हैं। अब एक जगह पे वो इकट्ठे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं कि टीवी पे आ जाती है हमारी हसीना, वो बाबर अली का दिल आ जाता है उसके ऊपर। 4 होगा नहीं आ जाता, सेक्सी, चारों का ही आ जाता है। लड़की भी कहती है क्या माल है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ बड़ा ही मजा आएगा, कुछ इस तरह की डायलॉग करते हैं। ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। हसीना मॉडलिंग ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। पहले कोई बचिए जड़ा अन्ने बच जाना है। हाँ ये भी है, ठीक है। हाँ तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ बड़ा मजा आएगा कि मस्त जिस्म है टाइप शिट, ठीक है। अब ना वो आते हैं इसके पास, अच्छा और जिस्म टाइप शेट। और जो हमारी सना है, जो हसीना है, उसकी अम्मी अंधी है और ये उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रही है। कहती जिस दिन मेरी माँ की बिनाई वापस आ गई उस दिन मैं ये छोड़ दूंगी मॉडलिंग और अच्छू से शादी कर लूंगी, ठीक है। अच्छू से भी उसने वादा किया हुआ है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी। और अच्छू और बाबर अली का गैंग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ एंटी है, ठीक है। एक हमारा हीरो है, वो भी शराबे पीता है, वो भी लड़कियों के पास जाता है, लेकिन वो हीरो है। लेकिन हमारा विलन है वो भी शराबे पीता है, जो हमारा हीरो है तो वो जो लैला के साथ उससे सारी हरकतें करी, तो कर रहा हूँ, वही तो आपको बताने की उधर उसके 2 टाइमिंग कर रहे हैं। कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वही हरकतें अगर बाबर अली करे तो वो विलन है, वही हरकतें शान करे तो वो हीरो है, ठीक है। तो ये नैरेटिव सेट है कि हमारा हीरो भी विलन है और विलन भी विलन है। अच्छा वो अंधी माँ को उसने कहा कि जब तक ठीक नहीं होती तब तक मैं करूँगी मॉडलिंग। वो आती है, बाबर अली उसको ऑफर कराता है, तुसी मेरी एड एजेंसी च काम करो, मैं तुहानू 5 लाख देंगा। इसने कहा नहीं ठुड्डा, सना ने ठुड्डा मार दिया कि मैं तो नहीं कहती, मेरी जिस कंपनी के साथ कमिटमेंट हुई है मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, खाबर के साथ, हाँ जिसके साथ भी हुई है, तो मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। इसने कहा कि असी तेनू मुंह मंगी कीमत देवांगे, तू बस साडे नाल काम कर। उसने कहा नहीं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब डॉक्टर कहता है कि अच्छू अब एक लड़का छेड़ता है इसको, सना को, ठीक है, हसीना को। वो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाते थे शान पे कि शान ने उस बंदे को मारा है, वो शान को जेल डाल देते। पुलिस वाला कहता है कि शान को छुड़ाने के लिए 5 लाख चाहिए रातों रात, ठीक है। फिर बाबर अली के पास जाती कि मैनू अपने शूट ते रख लवो। वो कहता असी तो तुहाडी कंपनी च तुहाडे वास्ते बैठे हाँ, तुसी सानू, कहंदी मैं वापस आ गई हाँ ते हुण मैनू 5 लाख दवो ते मेरा शूट करो, ठीक है। शूट की लोकेशन जाते हैं, ये जामेशीरी पार्क है या जलो पार्क है, इन दोनों पार्कों में से किसी है। मेरा कुछ सवाल है उससे पहले। जी पूछें। मेरा सवाल ये है, मेरा अभी आपने लैला इंट्रोड्यूस नहीं की। लैला जो है वो बाबर अली की बहन है, शान को लैला बाबर अली की बहन और शफकत चीमा की बेटी है, ठीक है। अब इनका खैरत का मसला बना हुआ है कि हमारी जो बहन है वो अच्छू बदमाश के साथ फंसी हुई है, क्योंकि लैला ने उसी के साथ, शान के साथ किया था ना गाना, आज खोल दे अंग मेरा वे, आज खोल दे अंग मेरा वे, कीमल लगता है। अच्छा मेरी बात सुने, लेकिन लैला का नाम है इसमें रूबी, सिर्फ 2 गानों के लिए आई है। रूबी 2 और मरने भी। हाँ। मेरा देखी तुमने सारी है? देखी है मैंने। मेरी बात सुने, सुनाए। जब लैला दिखाया गया है कि वो एक पाक साफ कैरेक्टर किया है, व्हाट इज दिस आज खोल दे अंग मेरा वे कपड़े, तो वो चाहती है कि करे मेरे साथ, लेकिन शादी के बाद रूबी, हाँ रूबी चाहती है कि मुल लगदा है तेरा वे सारा काम हनेरा ते तेन रोकने वाला केड़ा है शादी के बाद, लेकिन कर वो शादी से पहले रही है सब कुछ। मैं यही कहना चाह रहा। इसका ये गाना भी था, गोरे पिंडे नु पैगे तेरी लोट सवाद आज, वो तो आगे से आके है ना, ठीक है, पता मुझे सब, ठीक है। तो उसने शान को फंसाने की कोशिश की, शान नहीं फंसा, लेकिन गाना पूरा कर लिया, हाँ ठीक है, गाना पूरा कर लिया, लेकिन फंसा नहीं, क्योंकि वो है सना से प्यार करता है, वो करता है प्यार
हमारी हसीना से। और गाइस हसीना प्यार में हाँ क्या कह रही है अच्छू को? हसीना प्यार में अच्छू को कह रही है कम पै गया है तेरे नाल थोड़ी देर दा। कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर दा मैं जितो जितो कहनी है तो क्यों नहीं छेड़दा। ते मैं जिथों जिथों कहनी आ तू क्यों नहीं छेड़दा। ये इस सुन का गाना है। गाना है और प्यार में कर रहे हैं दोनों, ठीक है। कंसेंट। हाँ कंसेंशुअल है। चलो चल जहाँ कंसेंट नहीं वहाँ आ जाते हैं ना। हाँ, चलें। वो मैंने आपको बता रहा था वो शूट अब करने शूट जा पे रहे आ हैं। गए हम। ठीक है शूट पे गई है, शूट शाट कर लिया इन्होंने। खबरदार जाओ वहां पे एक्शन हुए हैं तुमने उसको एज इट इज बयान करने की कोशिश की तो। मैं तो करने लगा था पीछे जाके। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो ठीक है बट ये मत कहना नहीं, वो रेप कि- जोक्स तो मैं नहीं कर रेप सकता, जोक्स रेप नहीं। जोक्स नहीं कर हाँ, सकता, हाँ। रेप जोक्स। नहीं लेकिन ये कि मैं इधर सेंसर आ रहा है उस नहीं उससे बता- ये नहीं बताना। ये कह सकता हूँ कि मैं अब खुद डिसाइड करूंगा, तुम मेरे बाप ना बनो। ठीक है अच्छा अब वो ना सना ने हसीना ने शूट दे दिया अपना। ठीक है शॉट दे दिया, शूट हो गया। उसने कहा कि ए हसीना जी मजा नहीं आंदा पिया, तुम सही तरह कर दे नहीं पे हो। ये किसने कहा? बाबर अली ने। बाबर अली का नाम भी फिल्म में बाबर ही है। ठीक है। बाबर ने कहा कि आप तो जो दूसरी जो लेबनीज लड़की है ना उसको कहता है कि आप करके दिखाएं। वो लेबनीज लड़की किस तरह करके दिखाती है। करके दिखाओ। अरसलान वो आएगा नहीं कैमरे में। आज के करके नहीं नहीं वो ऐसे, वो बड़ा अजीब गरीब था अरसलान। वो ऐसे प्लीज मैं बार बार शॉर्ट्स में आ जाता हूँ ऐसे ऐसे। ये वो लेबनीज ने किया। हाँ ये ऐसे ही हाँ ऐसे ही ऐसे। अब मेरा तो क्योंकि मैं थोड़ा मोटा हूँ तो मेरा मुंह पीछे तक नहीं जा रहा, उसका मुंह ऐसे भी आता है, पीछे से नजर भी आता है ऐसे। ठीक है ये किया उसने। उसने कहा कि ये करके दिखाओ, उसने कहा ये करके दिखाओ, बोले ये करके ये उसने दिखाओ। कहा लेबनीज हाँ कि अच्छा, ऐसे करें। अच्छा। ये शूट हमें चाहिए। तो सना मुकर गई, बखर बुफर गई, कहती है अपना पेमेंट एडवांस वापस ले लो। वो बिरयानी नहीं करूंगी। 5 लाख वापस लो वो। हाँ। तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है। फिर क्या वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर भागी हमारी हसीना, तो ये पीछे इसके गया बाबर। ठीक है वो जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था यार। हम रेप जोक्स नहीं कर रहे, लेकिन आपने खुद अपनी मूवी को रेप जोक बनाया है। पहले बाबर गया, फिर सऊद गया। पहले बाबर गया ना, जब बाबर ये उसके पैर के नाखून तक खून था। ठीक है किसके? सना के। बाबर के क्यों होगा? जो हमारी हसीना है उसके पैर के नाखून तक खून हो गए। मुझे लगा अच्छा व्हेन आई वाज वाचिंग दिस शायद मून ये नहीं कहना था। चलो काट देना, सेंसर कर देना। नहीं मुंह मेरी बात सुनो। जब मैंने ये फिल्म आज पहली दफा नहीं देखी, मैंने पहले भी देखी हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे भूल जाती है फिल्में। मुझे जब मैंने पहली दफा देखा तो मुझे लगा था कि शी विल डाई एंड शी विल कम बैक एज लाइक जैसे खून भरी मांग एंड शी वाज लाइक फुली लाइक मतलब कटी पट्टी टाइप और बिल्कुल वो चेंज होके आएगी। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ ना। देखो खून हो गई। हाँ उसने रहम नहीं किया सऊद के कैरेक्टर ने, फिर उसने भी रेप किया, फिर तीसरे लड़के ने भी रेप किया, फिर उस लड़की ने भी रेप किया। वैसे दाद देता हूँ संगीता की। 2004 में उन्होंने वो दिखाया जो आज तक हॉलीवुड वालों में नहीं दिखाया। मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा कोई लड़की एक लड़की का रेप करती है। ठीक है वैसे बड़ी ये अप्रोच है, बड़ी वैसे अहेड ऑफ टाइम। हाँ अलग सी सोच है। अपने टाइम से आगे की फिल्म है ये। खैर तो बेचारी कट फट जाती है। मैं क्या करूं? कि मुझे नहीं समझ लग रही इसको मतलब ठीक है उसको आपने बनाया बड़े बुरे तरीके से है ना। खैर वो हसीना बेचारी जो है वो लुटपुट जाती है, कहती हूँ मैं किसी काबिल नहीं रही। अच्छू मैं तेरे काबिल नहीं रही हूँ। अच्छा। माँ के पास आती है तो जेल में होता है बाद में जाके। अच्छा। माँ के पास आती है क्या? नहीं एक मिनट, अच्छू तो एंड में निकलता है जेल से। मैं बताऊंगा ना आगे जाके। अच्छा। आगे सुने माँ बेचारी की बनाई आ जाती है। वो कहते डॉक्टर की किसी शक्ल पहले वेखना चाहिए, कहती मैं अपनी धी दी वेखना। वो अखा तो पट्टी खोल दिया तो जख्म ते नील ते खूनो खून। किसी धीए तेरे नाल की होया है? किसी माँ मेरे नालों होया जिहड़ा कदी किसी नाल नहीं होना चाहिए। वो इमोशनल सीन। ठीक है रोना पिटना सारा कुछ हो जाता। माँ को मर जाना चाहिए। मर गई थी। तुम्हें कैसे पता? ये देख के माँ मर गई। I can write stories. माँ मर गई। जाफर अर्श बनना चाहिए तुम्हें। इस फिल्म के राइटर है जाफर अर्श। ठीक है
माँ मर गई। इसने कहा कि अब तो मैं रिपोर्ट लिखवाने जाती है थाने में 5 लड़कियां उसी मैडम की आई होती हैं, ये छठी करके इसको भी डाल देते हैं बीच अच्छा, में। मेरा ना मैडम इसके रेस्क्यू कर लेती है, मैं आपको मैडम भी बात ट्रेनिंग करना चाहता करती है, हूँ। देती है। फ्रीहा जबी का जो इसमें कैरेक्टर है, उसमें एक पॉइंट मुझे लगा था कि ये जो बाबर और ये जो ये सारे, उन्होंने इन लड़कियों को जो जेल में जब वो बैठी होती हैं, मुझे लगा था कि इट्स कनेक्टेड टू सीन 1 जिसमें इन्होंने उनके साथ कोई बदतमीजी की होगी, फिर ये लड़कियां बदलियां जेल में लेंगी। चले, वो होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कहीं होटल में पकड़ी गई हैं लड़कों के साथ। वो लड़कियां सिगरेट दे यार, बड़ा दिल करदा पे, हाय मेरा ते क्लाइंट हाले आया भी नहीं सी, हाय मैं ते हाले कुछ कीता भी नहीं सी, हाय मैं ते हाले पेमेंट भी नहीं सी फड़ी। वो उनके ये रोने तो कने हाय सिगरेट पिया यार, सिगरेट पीनी है वहाँ। तो सना बेचारी जो हसीना है हमारी, वो बेचारी परेशान थी। फिर उधर से रेस्क्यू कर लिया हमारी मैडम उनका नाम मैडम। तो मैडम फिर उसको कहती है कि मैं तेन बदला लैन च मदद करावांगी, मैं तेन ये। फिर उनको कहती है कि एक बड़ा मस्त माल आया है बाबर जी, ठीक है भेजवा देवा। वो कहता नहीं फिलहाल नहीं ज़रूरत, क्योंकि ये खुद अकेले जाके सबको अप्रोच करती है। सबसे पहले वो जो दूसरा लड़का है जो अननोन एक्टर है, उसके पास जाके पूरा गाना करती है। हाँ, एक गाना भी आता है, 2 गाने, उसके साथ सऊद के साथ भी गाना है, साउथ के साथ भी है, हाँ बाबर के साथ भी है, हाँ पूरा गाना करके मारती है ना। लड़की के साथ जिम सेशन है, लड़की के साथ तो दूसरा सेशन है, वो तो सबसे प्यारा इस फिल्म का सीन है, ठीक है, जो लेबनीज इसका सीन है। सुने, सबसे पहले उस लड़के के पास जाती है, उसको कहती है कि तू ते मैनू बड़ा मजा दिता सी, हुण असी दोवें दोबारा ते अपने किसी दोस्त नूं ना दसी, असी दो सिर्फ तू होवेगा ते मैं होवांगी। उसको ले जाती है उसके फ्लैट पे, पहले उसको पूरा गाना करती है, फिर उसको मार देती है। ठीक है, तू एक दहशत दरिंदा है, तेनू जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उधर हो गया। हाँ, फिर दूसरे बार लड़की के पास जाती है, कहती तू ते मैनू वो नशा दे दिता है जिहड़ा 3 मुंडे रल के मैनू ना दे सके। हाँ, तू ते वो कहती है मेरी जान, फिर की इरादा है, कहती आज शाम नू मिलांगे, अपने किसी दोस्त नू ना दसी। उधर जाती है, उसके कमरे में, फ्लैट में किसी में, वहां पे वो हवस का नंगा नाच नाचती है। और ये कौन है? सायरा नसीम। ठीक है, फिर वो दोनों रोमांस करती हैं आपस में। रोमांस दिखाया गया है, Yes, मैं नहीं कह रहा। जफ्फियां डालती है, चुम्मियां करती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, ठीक है। तो ऊपर उसके सना चढ़ के उसको गोली उसके ऊपर उसको कहती है कि तेनू जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चढ़ती है, चढ़ के फिर उसको कहती तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। 18+ ना हटे ऊपर से आज। कहती तुझे जिंदा रहने का, उसको मार देती है। फिर जाती है सऊद के पास। अच्छा, सऊद को कहती है कि मुझे जो तेरे साथ मजा आया था वो इन तीनों के साथ नहीं आया था, इसलिए हम दोनों अकेले में करेंगे। सबको ये कहती है। इधर मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसा डंडा है, क्या बोलते हैं, संगीता मैडम जी का, उन्हें सऊद नंगा कर दिया। और हमें बताने लगा था मैं कोई शौक नहीं उसकी फिंसी ज़्यादा जिस्म देखने सारा की, फोड़ों से भरा हुआ उसके बाजू, उसके बाद मैला अंडरवेयर, नंगा, इतना गंदा अंडरवेयर सफेद कलर का पहना हुआ सऊद ने, जिसके अंदर जिसके ऊपर पेशाब के धब्बे लगे हुए थे। फिर उसके बाद वो जो छोटे से टब में वो जो स्विमिंग हो रही है उसकी, मुझे नहीं समझ आई। नहीं, वो पूरा गाना किया। इधर भी गाना हुआ, इधर भी गाना हुआ, ठीक है। और फिर सऊद को उसने चाकू से उसका काट दिया। ये इतनी डिटेल में मैंने नहीं देखी कि उसने छुरी पकड़ी है, नीचे की तरफ ले गई है, ठीक है। और बाद में जब सऊद को नंगा दिखाया है ना, मरा हुआ, तो ऐसे उसने अपने इधर अपनी उस जगह पे हाथ रखा हुआ है। मुझे तो लगा था उसने यहाँ पे उसने तनासल काटा है। ये आपकी गंदी सोच है। ओ, इतना गंद उन्होंने दिखा दिया, और सोच मेरी गंदी है, ठीक है। फिर इतने में अच्छू बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर बाबर के साथ वो सेट भी पड़ी होती है, हाँ ना, उसमें गला घुटने लगती है। अच्छू बाहर आ जाता है ना, अच्छू बाहर आ जाता है। अच्छू को किस तरह बाहर निकलवा लेते हैं, रिहाई मिल जाती है, यही वकील को कह के ना रिहाई दिलवाती है अच्छू को। अच्छू लेकिन बदजन हो गया हुआ इससे, क्योंकि अच्छू को लगा कि ये मेरे साथ 2 नंबरी कर ली, क्योंकि इसने देख लिया उसको बाबर के साथ रंगरलियां बनाते हुए, ठीक है। तो अच्छू ने कहा कि ये तो 2 नंबर निकली। फिर हसीना भी, ये फील्ड ही गंदी है मॉडलिंग दी थे, कुड़ियां होंगी 2 नंबर, इस तरह के रिमार्क्स। तो फिर वो रूबी के पास नहीं गया, रूबी के पास नहीं गया। हुआ कुछ इस तरह से अरसलान, फिर ऐसे हुआ कि क्लाइमैक्स के पास हम अब आ गए हैं। हाँ, आगे कितने को क्लाइमैक्स? 20 मिनट हो गए,
चलो चलो जल्दी हाँ, जल्दी क्लाइमेक्स हो गया। हुआ कुछ इस तरह से कि अब बाबर अली ने भांप लिया था कि इसकी नीयत खराब है, क्योंकि एक लड़की को हमने रेप किया, वो हम पे क्यों इतने डोरे डालेगी। तो उसको पता लग गया था, वो उसके साथ मजा सारा करता है। क्लाइमैक्स मतलब अपना हैप्पी एंडिंग के बाद, तुम सुन रहे हो हैप्पी एंड आज एक बस कैंसिल हो जाएगा। क्यों हैप्पी एंडिंग के बाद वो कहता है मैनू पता सी तू गलत नीयत लेके आई है। उथे फिल्म की हैप्पी एंडिंग, फिल्म की नहीं, उनकी हैप्पी एंडिंग, अच्छा सॉरी, बाबर अली हसीना की। अच्छा जी। फिर होता कुछ इस तरह से कि वहीं पे अच्छू आ जाता है, क्योंकि वो मारने लगता है बाबर अली, खूनो खून हो जाती है सना। पिछली दफा किसी और वजह से, इस दफा मारता Action- पीटता है, action हाँ, की वजह से। एक्शन की वजह से। ठीक है, तो वो खूनो खून हो जाते हैं दोनों, बाबर अली और सना। जाना आ जाता है, ये कहते मैं तेन मार देंगा, ओए तू मेरे प्यार दे नाल धोखा कीता है। खैर बीच में वो भी मर गया था, एक लड़का भी जो इनका जिसने बताया शान को कि ये तो बेकसूर है। ठीक है, तो खैर तो वो फिर शान को मारने लगता है। उधर वो मंजर है, क्योंकि एंड है फिल्म का, तो सब नहीं होना है। तो शफकत चीमा आके ऐसे शान को गोली मारता है, लेला आ गया, लेला आ जाते हैं। रूबी अपने प्यार की कुर्बानी दे देती है अच्छू के लिए। मुझे लैला के लिए बहुत ठीक है, दुख हुआ। हाँ, क्यों सिर्फ 3 सीन है पूरी फिल्म में लेला के। 2 गाने अज खोल दियांगा मेरा वे ते खुलदा नहीं पीड़ा ते पाड़ते कमीज में, और एक जहाँ पे मरती है, वो मर जाती है, बाप ने बेटी को मार दिया। ठीक है, और फिर बाद में इन दोनों ने मिलके शान ने और सना ने बाबर अली और शफकत चीमा को मार दिया, और वैसे एंड पे दोनों खुश पाश रहने लगे। और एंड पे फिर आता है कम पै गया है तेरे नाल थोड़ी देर दा, कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर दा, भी मैं जित्थो जित्थो कहनी अद क्यों नहीं छेड़दा। वे मैं जिथों जिथों कहनी आ तू क्यों नहीं छेड़दा। अब बताएं, अब आप देखेंगे मुखो? जी, अब आप बताएं कि संगीता की डायरेक्शन का क्या लेवल है। अभी तो रानिया दा खड़ाक भी आनी है और बड़ी सारी फिल्में आनी हैं, मैंने तो बिल्ली भी आनी है। ठीक है, बिल्ली में आपने जाफर नहीं देखा? नहीं, जकरिया जकरिया भी है, जाफर भी है, जाफर भी यही था। जाफर भी है हाँ, हाँ। तो बिल्ली भी करेंगे हम। अब हम हर वीक लॉलीवुड की एक फिल्म इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेके आएं, ताकि आप बेनकाब हो। और मैंने सबसे नतीजा किया है, सैयद नूर वाज द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ दैट टाइम। तुमने बिल्ली देख के भी लगा? हाँ, नहीं बिल्ली देखी, लेकिन कम से कम कुछ डिफरेंट तो था ना। बिल्ली कोई कहानी तो थी ना अरसलान, कुछ था तो सही ना। बट वैसे सीन ना वाज सो बैड, मुझे ये समझ नहीं। अच्छा, नहीं, अब मतलब मैं- एक बंदा, फिर वही तो- बंदा, हाँ वही बंदा जो कर रहा है, शराब पी रहा है, लड़की के साथ नाच गाना कर रहा है और बदमाशी कर रहा है, वही हीरो है। और दूसरा बंदा वही चीजें कर रहा है, लेकिन वो विलन है। ये कैसे हो सकता है? अच्छू भी विलन है और बाबर भी विलन है, लेकिन अच्छू को आपने हीरो की लाइट में दिखाया है। नहीं, अच्छू वो भी कर रहा है ना, मना काम भी कर अच्छे रहा है करता ना। रूबी जब उसके ऊपर गिर रही है, कह रही है खोल देना पेड़, पूरा पार गाना तमीज करके में। और फिर कहता तो नहीं। लेकिन अच्छू कह रहा है नहीं, हाँ, पूरा नहीं गाना मारनी। पूरा गाना पर करके पूरा गाना करने के बाद हाँ, वो कह रही है कुलदारी पीड़ा से पाड़ दे कमीज में। खैर बारह बहुत मैंने घटिया। मैंने तो बहुत पहले देखी थी या अब देखी है। वो भी तब ये कि कुछ साल पहले ना 2015-16 की बात है कि ये सीन बड़ा वायरल हुआ था, रेप जिसमें रेप वाला, जिसमें मतलब लाइक सना एंड वो लड़की आती है और वो सना को आके कहती है कि भाई इन्ना नशा तो मैंने तेरे मुंडिया नहीं दिता जिन्होंने बड़ा वायरल हुआ था। तुम्हें याद होगी 2016-17 की बात है ये, मतलब फेसबुक पे जगह जगह यूट्यूब फिल्म एशिया की वजह से हाँ, शायद। आई डोंट नो, बट ये सीन बड़ा वायरल हुआ था, मुझे ये याद है। मे बी इट वाज कोविड। देख नहीं, ये आपका लॉलीवुड है जो आप कहते हैं कि आप मुंह में ऐसी बातें ना किया करो, तो मैं क्यों ना करूं? सारी की सारी फिल्में फजूल हैं। ये सारी की एक मैंने सारी दिल तो पागल है भी देखी है। वो अब चुप कर जाओ ना, सारी नहीं मैं वैसे लोगों को बता रहा हूँ कि ये फिल्में आगे आने वाली हैं। बिल्ली, दिल तो पागल है, दिल तो पागल is लड़ाइयाँ also directed दखड़ा, by Sayyid Noor, I think. दिल तो पागल है, संगीता की है। पता नहीं, let's see. ठीक है, देखेंगे। तो मैंने लैला की मोहब्बत में ये फिल्म देखी थी। ठीक है, कि लैला का क्या किरदार है इसमें? फिर मैंने असैसिनेशन कर दी। बीच में एक सीन आता है, ठीक है, जिसमें वो उसको कहती है लैला कहती तेनू शराब दा नशा है, सानू शबाब दा नशा है, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ हुस्न ते जवानी दी कॉकटेल दा मजा ही आ जाएगा। ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਾਕਟੇਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। F you. नहीं है, ये वाकई है। ये तेनू शराब दा नशा है, सानू शबाब दा नशा है, हुस्न ते जवानी दा कॉकटेल दा मजा ले। मुझे तो इसके बाद आया होगा वो गाना, ये लाल, खोल दे गंग में। उसके फौरन बाद ही आ जाता है, क्योंकि डायलॉग तुम सारी को दिए ही ये थोड़े से हुए थे। ठीक है, हाँ ठीक है जी।
हाँ कॉकटेल वाला भी एक सीन आया, ठीक है। ऊपर से आपको पता है उसने जो हमारा अच्छू है उसने अपनी बंदूक के ऊपर लैला की तस्वीर, उसकी सॉरी सना की तस्वीर लगाई हुई, हसीना की तस्वीर लगाई हुई थी कि ताकि मुझे रिमाइंड रहे कि मैं कोई गलत कत्ल ना कर दूं, ठीक है। फिर वो एक सहाफिन की गंदी तस्वीरें लगा देता है ना, शान की और उसकी लैला की, लैला की ये अल खोल दे अंग मेरा गाने वाली सारी। आपने इतना बेतुका गाना है अज खोल दे अंग मेरा, उसके अंदर गाने के अंदर साफ नजर आ रहा है कि उनकी तस्वीरें बना रहा है, शान को पता ही नहीं लगा कि कोई तस्वीरें बना रहा है। वो तस्वीरें लीक कर देता है, वो तस्वीरें लीक कर देता है, तो फिर आगे से वो कहती है उसको सना, कहती सहाफत ते इबादत दा दूसरा ना है, सहाफत ते इबादत दा दूसरा ना है। आज तो बाद जो भी कोई रिपोर्ट लिखी पहले नमाज पढ़ लवी। आज तो बाद जो भी लिखना नमाज पढ़ के लिखना, शराब पी के नहीं। ना करो ये, इस फिल्म में ये भी चल रहा है। सारे रिलीजियस पुलिसिंग भी हो रही है बेटा, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। हसीना के पास डिग्री भी है, किस चीज की? बीए की, बीए या बीएससी कुछ इस तरह का किया हुआ था। ओ आ खैर तेनू शराब हो गया सारा हाँ, हो कुछ? गया, चलो अब हम आते हैं न्यूज सेक्शन की आए। जानिब। चलें जी, न्यूज सेक्शन। आपको पता है कुछ भी नहीं है आज, मेरे पास कुछ खबरें नहीं है इसके, इसीलिए हमने पेशी हसीना करी। और ऊपर से मैं इस वीक आई वाज द सोशल मीडिया मैनेजर ऑफ एकेबाज। आई वाज वाचिंग एंड फिल्टरिंग एवरीथिंग, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, हाँ कुछ नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, चलें कभी फिर- कभी ऐसा भी होता है। सबसे बड़ी न्यूज़ पे आ जाते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि मिट्टी दे बावे ट्रेलर आया है, देखिए देखा, 2-3 दफा देखा है। और मेरे साथ वही मत जचेगा जो मेरी टक्कर का होगा। कैसा लगा है? बहुत ग्रैंड है, बहुत ग्रैंड है, बहुत ग्रैंड। इंसान नहीं है, बला है। फिल्म लग रही है, ड्रामा लग भी नहीं रहा। कास्ट इज सो ग्रैंड। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, अभी तक हम आपको बताते हैं इसके राइटर जो हैं वो हैं फाइज इफ्तिखार, एंड इसकी जो इसके जो डायरेक्टर है डायरेक्टर सैयद वजाहत वसरत वजाहत हुसैन, और ये ग्रीन टीवी मल्टीवर्स हाँ, इंटरनेशनल। लेकिन मैंने सुना है कि मायरा खान के भी पैसे हैं इसमें, हो सकता है, मतलब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन साइड वो भी है। अच्छा, कास्ट में शामिल है मायरा खान, वहाज अली, फजल हुसैन, ऐना खान, अमर खान, सुहेल अहमद, नूरुल हिना हसन, अफरीदी। हिना अफरीदी क्यों है? पता नहीं, हिना अफरीदी, और मैंने कौन देखा है? काफी सारे, उज़मा हसन, ठीक है, काफी सारी बहुत ग्रैंड कास्ट है भाई, बहुत ग्रैंड कास्ट हाँ, है। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। ग्रीन का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अच्छा, मुझे लगता है वो जो पिछले दिनों निगाह जी और ये जो इनकी वीडियोस आ रही थी, क्या बोलते हैं, माहिरा खान की किसी सेट की कोरियोग्राफी कर रहे थे कोरियोग्राफी इस ड्रामे की। मुझे निगाह जी को बड़ा शौक है कोरियोग्राफी का। है शौक उस नाम का ही है। नाम आजकल क्या क्या वीडियो आ रही है निगाह जी की, भी सही। हाँ जी, कभी किसी के साथ, कभी किसी के फिर मेरा दिल, अब मसला पता क्या है, मुझे इतने लोगों ने फॉलो कर लिया हुआ है, मेरा दिल करता है मुझे कोई फॉलो ना करता होता। क्यों? तो तुम किसी से डरते हो? नहीं सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, तो वो फिर वो मुझे कभी कभी कह देते हैं कि निगाह जी को ना कुछ कहना। नहीं, निगाह जी को नहीं, वो मुझे कभी कभी कह देते हैं कि भाई तुम इतने भी डायरेक्ट नहीं होना होता। मैं फिर कहता हूँ अच्छा, नहीं तो मुझे होना होता है। मुझे अपना केयर फ्री दौर इतना याद आता है, मैंने होना निगाह होता जी है। कितनी बजाई हुई है एक जमाने में, जाके मतलब पीछे देख लें तमाशा के रिव्यू। निगाह जी का एटीट्यूड ऐसे जैसे वो पंडित बिजरू महाराज हो। नहीं वो तो सरोज खान को उनकी गोद में खेलती रही है, जी, वो वाला हाँ जी। एटीट्यूड है। ये पंडित बिजरू महाराज डांसर ही थे ना? जी कथक डांसर थे। ये है निगाह जी का एटीट्यूड है। एटीट्यूड है तो कम है दफा। खैर, तो मिट्टी दे बावे के बारे में आते हैं हम। निगाह जी को धोने बैठ गए तो सुने, एक बात कहूँ, कहिए। अगर आप माइंड ना करें और अगर हमारे व्यूवर्स भी माइंड ना करें, आई वुड से कि मायरा इज टू बर्गर फॉर पीरनी करोल। इश्क या तो आग कर देता है या खाक। अच्छा, मैं ना एक बात बताऊँ, ये मुझे कल किसी ने भी कहा, कभी हम बेचारी बर्गर कर ले तो हम कहते हैं टू देसी, मतलब क्या उल्टा ही कह देते हैं कि भाई इसको देसी करने चाहिए। कभी देसी एज अप्रोप्रिएट जब का देसी पे आए तो कहते हैं। एज अप्रोप्रिएट, फिर ये बर्गर। मसला पता क्या है? मसला ये है कि पता नहीं। खैर, हाई होप्स है मेरी तो माहिरा से भी। उन्होंने बड़ी आग लगे बस्ती में मेहनत की थी। वैसे भी किसी ने कमेंट किया था इसकी पोस्ट के ऊपर कि माहिरा को पंजाबी, एटलीस्ट कोई ऐसी एक्ट्रेस लगती है जिनको पंजाबी डायलेक्ट ठीक हो उनका। हाँ ना। तो फैज़ इफ्तिखार ने कहा कि मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि एक पंजाबी एक्टर है और उनका एक्सेंट होना चाहिए। तो फैज़ इफ्तिखार ने खुद जाके, लेकिन फैज़ इफ्तिखार ने एक पोस्ट लगाई है ट्विटर के ऊपर, वो मुझे कयास है कि कहीं ये माहिरा खान के बारे में तो नहीं है। I want to see that। फैज़ा इफ्तिखार क्या कहती कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। फैज़ा इफ्तिखार फ़ायदा इफ्तिखार मेरा कहती नाम। हैं, लॉर्ड
गिव मी स्ट्रेंथ टू टॉलरेट दैट वुमेन। और ये 21 अगस्त को आया है इनकी ये ट्वीट। अब इज इट अबाउट माहिरा खान? No, yeah, I don't think so. पता नहीं अगर देखो वो इस चीज को रिप्लाई करिए तो वो कि भाई ये पंजाबी हाँ, कंटेंट इसका मतलब ये नहीं होगी। कि वो सेटिस्फाइड है हाँ, अपनी हीरोइन हाँ, को हाँ। लेके। एक तो हमारे ये नेटिजन्स भी जो है ना हाँ, बड़े netizen। बड़े कोई चले नहीं लेकिन आज मुझे सुहेल अहमद बहुत अच्छे लगे हैं। एवरीवन सुहेल अहमद एंड अगर तो फजल वहाज का जवानी है जवानी तो मैं नहीं मानूंगा। आप नहीं बाय करेंगे? नहीं। हाँ। और ऐना खान माहिरा की जवानी वो मैं बाय कर लूंगा। ठीक वो मैं बाय कर लूंगा। फजल नहीं लग रहा। इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा फरार भाई मतलब लाइक के लग रहा है ग्रैंड और लेकिन अंदर से फूस होगा। दुनियापुर भी ऐसे ग्रैंड लग रहा था आप ट्रेलर से। सिर्फ दुनियापुर पे ना रुके। आप जेंटलमैन की बात करें। आप जो है और कौन सा ग्रैंड वो कौन था और सखी जिंदो ये सारे उसी कैटेगरी के ड्रामे हैं। फरार और ये सारी चीजें जिसमें आप बहुत ग्रैंड एंट्री मारते और हो। डिलीवर आप नहीं कर पाते। पहले एपिसोड की आधे तक आपकी ग्रैंडनेस रहती है फिर उसके बाद वो शिट होता है। तो ये मैं मुझे तो डर है। अभी इट्स टू अर्ली टू से ओह आई एम टू एक्साइटेड। पाकिस्तान का बिगेस्ट ड्रामा दिस दैट। ये इन्होंने जेंटलमैन को भी ऐसे ही कहा था बिगेस्ट। इन्होंने दुनियापुर को भी ऐसे कहा था बिगेस्ट। गलत किया इन्होंने फरार को भी ऐसे कहा था बिगेस्ट। तो बिगेस्ट की कोई लेवल तो कैटेगरी बता होनी देना चाहिए, कहाँ रुकना है कि भाई आपने इतने पैसे लगा दिए आपने इतने मुल्क फिर लिए तो ये बिगेस्ट है। बिगेस्ट स्टार आपने कास्ट कर लिया तो बिगेस्ट है। मुझे नहीं लगता। अगर वहाज ही है जो इसको संभाल सकता है सेविंग फेस है। सेविंग फेस है क्योंकि मायरा की एक्टिंग आप सबको पता है। देख चुके हैं हम। ठीक है आप सबको पता है ऑलरेडी वो थोड़ी उसके अंदर ओटीटीनेस है। मतलब उसके अंदर एक हीरोइन है। उसकी हीरोइन की अब तो एज भी गुजर गई ना। मतलब अब तो फिर दोस्त जमाल वाला भी एलिमेंट आ ही गया। अच्छा हीरोइन एक तो ये होता है कि आपकी जिंदगी किसी भी हिस्से में हीरोइन हो सकती है। हमने देखी आपका है। कैरेक्टर हीरोइन है। इंग्लिश देखी है। लेकिन एक होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। यू आर प्लेइंग वेरी मेच्योर कैरेक्टर बट आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसके मैं अभी भी हाय रामा ये क्या हुआ मतलब मैं हीरोइन ही हूँ मेरा पिया घर आया हो राम नहीं यू नो मुझे ये जिसकी वजह से वो मुझे खली है। मैंने लाइक उस पूरे वीडियो भी नहीं और उनका यही है। वो तो है वो तो परमानेंट है। वो तो परमानेंट है। वो खत्म हो जाए तो कुछ हो जाए। चले कोई बात चले आगे आगे है जी रमशा खान की बहन की शादी हुई है। हाँ तो रमशा खान नजर नहीं आ रही थी और उसके बाद जो है लोगों ने फिर कयास शुरू कर दी कि सख्ती है ससुराल की तरफ से। हाँ कि ये तो खान बरादरी में शादी होगी तो इस वजह से इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो जी फिर हसन चौधरी ने उनको कॉल की तो उन्होंने उनको डायरेक्ट बताया कि मेरा दिल ही नहीं करता अब आने का कैमरा फेस बस ठीक है। हाँ वो एडेड मास्क KN95 ला के आगे सी। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई बहन की शादी पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वो कपड़े भी बहुत सादे से थे कंपैरेटिवली। हाँ सादगी इख्तियार कर लिया उन्होंने। ठीक है मियाना रवि। हाँ जिंदगी में होनी चाहिए सादगी। ठीक है रमशा वी बाय इट। अच्छा लेकिन रमशा ने कैमरा नहीं फेस करना था फिर खुशहाल ने मास्क उसने भी KN95 लगा लिया। उसने क्यों लगाया था? वो सपोर्ट करने के लिए वाइफ को कि उसको ऑकवर्ड ना लगे कि एक कल्ली बंदी ने मास्क लाया है मुंडा भी नाल ला लवे। आई हैव अ क्वेश्चन माय लॉर्ड। जी क्या ये जिस एरिया में हो रही थी ये शादी ओ सॉरी ये मेरा फेवरेट शो लग गया। मेरा क्वेश्चन ये है नाजरीन कि जिस एरिया में शादी हो रही थी वहाँ कोट और ये पिशावरी टोपी पहनने का मौसम था? पता नहीं आई डोंट नो। मतलब इनके सर को गर्मी लग जाएगी मतलब लाइक ये देखे ना आप मेरी बात सुनिए इधर नहीं। मुझे ये बताओ ये शदीद ऊनी टोपी हाय सदके जा। तो मेरी बात समझ आ गई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई बात नहीं। एंड आल्सो कल्चरल तुम्हारी भी बहन की शादी हो लेट्स सपोज तुम रिमशा खान ना भी हो और अमीर बहन भाई लगे रहे थे शादी की जितनी भी मतलब देख ही लो जो हो ही शी वांट्स तो उसमें ये इतना सादा जोड़ा इट्स हर चॉइस यार क्या है इट्स हर चॉइस। हमें क्या है हम कौन होते कहने वाले कुछ भी नहीं हर चॉइस नहीं है ना ये बात। तो योर चॉइस है। नहीं इट्स ये दिस इज नॉट चॉइस। तुम्हारी बहन की शादी हुई थी जब या मेरी बहन भाई की शादी हुई जो भी चॉइस रही हो हमारी या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन रही हो तुम्हारी थोड़ी सी तो मैंने तो बड़े महंगे कपड़े लिए थे भाई।
ये मैं ट्राई तो एक ऐसा कुर्ता पहना था काम वाला, आज भी मुझे इस पे रिग्रेट है। आप लेकिन मेरी वो बात समझ रहे फुल हैं, काम से भरा हुआ था। हाँ इसके बारे में कहें ना, तो उस मैं वही कह रहा हूँ ना, उसकी मर्जी, वो नहीं पहनना चाहती, बात खत्म। पता नहीं मैं तो तुम क्या इससे नतीजा क्या निकालना चाहते हो? यहाँ पे आओ। मतलब मुझे ये कहना है कि चेंज होने के लिए शादी नहीं होनी चाहिए फैक्टर। अब वो वो आपके इनर से आना आपके है। इनर से होता है। हाँ, वो तो आपके अंदर की आवाज होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें कोई शक मतलब बिल्कुल एक कुछ अर्से पहले ही आप इंटरव्यूज भी दे रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारा पीआर का बंदा, वो एक इंटरव्यू नहीं आया था जिसमें कह रही थी हम खुद ही होते हैं सब कुछ, ये है वो है, फिर ये आ जाए और फिर इस तरह से मुझे नहीं समझ आता। वियर्ड है, Weird वियर्ड तो है। थोड़े से ना किसी दिन बैठ के क्लियरली बता दें, या खुशहाल के या नहीं बताना चाहते वो अलग है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों ये चीजें इतनी वियर्ड हो रही है। weird हो रही हैं। ठीक है, चलें आगे चलें। कोई है? आगे चलें। आगे ये वो आपने आयमा बेग की वीडियोस स्टोरीज देखी हैं? नजरों से गुजरी, लेकिन मैंने देखी नहीं। नजरों से जरूर गुजरी है कि उस पर किसी ने कहा कि शायद कोई वायलेंस के शिकार हुई जी हैं वो। जी 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 हुई हैं? कहती नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं हुई। तो क्या जख्म कहाँ देखे लोगों ने उनके? उनकी फेस के ऊपर अच्छा। थोड़े से डार्क डार्क स्पॉट्स थे। कोई पब्लिक अपीयरेंस दी थी उन्होंने? हाँ वो लाइव ही आ गई ना। अच्छा, लाइव आ गई। ठीक, तो वो थोड़ी वो थी, तो लोगों ने कहा कि क्या वो थी? थोड़ी ब्रूजेस थे, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, जिस पे लोगों ने कहा कि अच्छा, तो वो क्या कह रही हैं कि क्या हुआ था? नहीं वो कह रहे हैं ऐसा किसी ने कुछ धक्का नहीं। दिया था? अच्छा, डोमेस्टिक ये वायलेंस ये तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह 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 गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ही बहन ने जाके मुंह मारा है दरवाजे पे तो ये हाल हो गया है। जी मून क्या मिस्ट्री है बताएं। आई कांट से एनीथिंग। कमेंट्स में भी कुछ आ रहे थे कि इनकी डिवोर्स भी हो गया है, बट आई डोंट नो। मैं जी अच्छे से गाने निकाले, आई लव यू एज अ सिंगर, ठीक है, या मुझे आपका पिछले साल एक गाना आया तो मुझे बहुत पसंद था वो, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वे किया नहीं मेरे फोन गाने च सारे आए, नंबर ने तेरा। हाँ चलें एक और कंट्रोवर्सी की तरफ चलते हैं। निमर खबर अभी गई हुई थी यूरोप और उधर उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ कुछ तस्वीरें लगाई, तो फिर लोगों ने कहा कि आर यू प्रेग्नेंट, यू मोटी, समथिंग लाइक दैट। तो जिसके वजह से उन्होंने एक लंबा सा मैसेज ड्राफ्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंज आता रहता है, हार्मोनल भी, उसके बाद बच्चे पैदा करने के बाद भी आपकी बॉडी आपकी कंट्रोल में नहीं रहती। तो जी मन क्या कहेंगे नेमल को लेकर लोग इतने वो क्यों है? वो तो ना अब मीडिया का पार्ट है, वाइफ है ना, तो हमजा कौन सा इतना एक्टिवली आते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमजा से प्यार करते हैं। हाँ लोग को प्यार करते हैं हमजा से इसलिए, लेकिन लोगों का तो काम है पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाना। हाँ वो तो खैर आजकल आपके रिश्तेदारों से आप सेव नहीं है तो ये तो फिर नेटिजन्स हैं, एक पब्लिक स्पेस है, एक डिजिटल स्पेस है, तो इसमें तो लोग। लेकिन अच्छी शटअप कॉल थी। हाँ बहुत जरूर कहना चाहिए, कॉल आउट करना चाहिए इस तरह के लोगों को। तुम लोग कौन हो हैं? तानों के लगे प्रेग्नेंट है नहीं है, उनकी मर्जी है, वो खुद गई हैं। इसमें ना मीडिया वालों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, क्योंकि हम भी ए टेबल की उस साइड पे, मैं थोड़ी सी एक बात ये भी कर सकता हूँ। हाँ जी, समटाइम्स ना मैं एक बात बताऊँ, बताएं। सारे राज ही ना बता दूं। समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें भी एज दिस साइड के चलो ये चीज डाल दो ये चल जाएगी, लेकिन कुछ चीजें जो है ना हमने भी अपनी फिल्टर, जैसे ये चीजें अब फॉर एग्जांपल इसे तस्वीर डाली ना, इस पे आते हैं कमेंट्स, नेटिजन कहते हैं भाई आप मोटी हो गई या प्रेग्नेंट हो गई। तो मीडिया हाउस पता क्या करता है, मीडिया हाउस ये करता है कि नेटिजन्स ने ये कहा है, नेटिजन्स आर सेइंग, आप अपना नाम नहीं लेते, ठीक, आप ऐसे पोस्टर डालना, नैरेटिव बिल्ड करते हैं, नैरेटिव तो बिल्ड करते हैं मीडिया पे। मीडिया ये करता है ना कि देखें जी लोग ये कह रहे हैं कि आप मोटी हो गई या प्रेग्नेंट, हमारी जुबान नहीं है। अब आप देख लें बता दें, बड़े वो तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। तो ऐसे ही किसी एक मीडिया टाइप की कोई पोस्ट उठा के तो उन्होंने फिर ये सारा वो बहुत अच्छा किया, एड्रेस करना चाहिए इसको। तो मीडिया वालों को भी नहीं चाहिए कि वो इस तरह की कोई न्यूज़ शूज़, अब वो क्या करें। चलें खैर आगे चलते हैं। आगे है एक अदर न्यूज़ जो कि आपको एक्सक्लूसिवली इस बार इस न्यूज़ के बारे में आई कैन से दैट एक्सक्लूसिव फ्रॉम के पास। आपने कहाँ से उठाई है? मेरे भी कुछ जो हैं घोड़े हैं, चलें जुड़ाइए आपने फिर, जिनके मुंह हैं वो नहीं कहते फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। हाँ। तो खैर अलीना खान जो है वो जो फवाद और आयशा की फिल्म नहीं आ रही थी सस्पेंस वाली, उसमें वो विलन का कैरेक्टर प्ले कर रही है। अलीना खान फ्रॉम जॉयलैंड। हाँ वो लगाई थी आपने पोस्ट। हाँ ये एक्सक्लूसिव है। वेरी नाइस यार, एक ही बात एक्सक्लूसिव, नाइस।
आर यू एक्साइटेड? यस ऑब्वियसली देखेंगे, बस एक प्रोडक्शन होगी। हाँ, आयशा एंड फवाद फवाद। वेरी नाइस यार, और इसके नदीम बेग वो है ना डायरेक्ट। वाओ, फिर तो बहुत अच्छी पता होने वाली है। ये हम न्यूज़ कर चुके हैं मून, अच्छा, आयशा और फवाद की जो फिल्म आ रही है और नदीम बेग उसके वेरी डायरेक्टर। नाइस, वेरी एक्साइटेड। असल न्यूज़ ये है कि उसमें एडिशन अब अलीना खान अलीना की है। की हुई है, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, मजा आएगा, देखेंगे। एक ब्लाइंड आइटम कर लूं मैं जी, भी करें, कोई? करें, करें। मैंने सुना है एक ड्रामा हाँ। जो हमने पिछले साल देखा, हाँ बड़ा हिट हुआ, हाँ उसका पार्ट 2 बन रहा है, अभी लिखवाया जा रहा है। अच्छा, ड्रामे का नाम मैं नहीं बताऊंगा। चलो, कौन बड़ा हिट हुआ? बड़ा हिट हुआ है। पिछले साल तो बड़े सारे ड्रामे हिट हुए हैं, अब बस एक है उसमें बन भी सकता है जिसका उसमें थोड़ी थोड़ी वो भी थी, पोटेंशियल थी। पोटेंशियल भी थी पार्ट 2। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पार्ट 2 ऑफ दैट ड्रामा। कट। वेरी नाइस, हाउ इट्स हिज माउथ। चलें चलें, लिखवाया जा रहा है अभी, लेकिन मैं उस ड्रामे का नाम नहीं ले सकता क्योंकि इट्स ए मुझे डीएम ना करे कोई, मेरे से लोग पूछते मेरे हैं, से मुझे भी ना करे। बताना पड़ता है। हाँ मुझे भी ना बता करे। देता होता हूँ, ये नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं भी करेंगे नहीं तो बताऊंगा। डीएम मैं नहीं ये बताऊंगा। मैं ना बताना, बिल्कुल भी बताना, नहीं, बहुत सीक्रेट है। बहुत सीक्रेट है। अच्छा, अस्तगफुर। आगे चलें। चलें, आगे बड़ी फजूल सी ना करो फिर, छुट्टी लो। और बस एक आखिरी खबर है, उसके बहुत time हो बाद गया। मेरा ट्रेटर का रिव्यू भी रहता है। हाय हाय, जल्दी करो। अच्छा, नादिया खान के हस्बैंड की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है आपने? हाँ, वो पतले से हो लोग गए हैं। उन्हें भी कह रहे हैं आप करण जोहर हैं। ओज़ेम्पिक है, क्यों? वो कहते हैं आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो आप शक्ल, आप जब वजन कम हो के आप करण जोहर लग रही। नहीं, इतने भी नहीं। जगह जगह ये न्यूज़ आई पड़ी है। अच्छा, कोई बात नहीं, उन्होंने कर लिए ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छी बात है, ठीक है, ही डिजर्व्स इट। ही अच्छा, एक और न्यूज़ है सलमा आगा की नेशनैलिटी पे अगर आप बात करना चाहें। क्यों करूं मैं? वो कहती है मैं कभी भी मैं पाकिस्तान थी नहीं, कभी पाकिस्तानी। कि हमारी पाकिस्तान की कभी नेशनैलिटी थी ही नहीं। ठीक है, मैं कनाडा की, यूके नेशनैलिटी हूँ। यूके की। हाँ। सारी फैमिली जो है ना, सबके पासपोर्ट ब्रिटिश है, A to Z। मेरे बच्चे, तुमने मुझे इस पे जो डिस्कस करना है ना सलमा आगा की, हाँ, क्यों करना क्या है तुम्हें मसला? अच्छा, करें। आई लव सलमा आगा। जी मुझे पता है, बताएं। तुमने वो इस पे डॉक्टर साहब की वीडियो देखी, डॉक्टर इजाज वारिस की? नहीं, मैंने नहीं देखी। क्या कहते हैं? कहते हैं आप पाकिस्तानी हैं, झूठ मत बोलें। अच्छा। उन्होंने आपको मुझे पासपोर्ट देखा है इसका, पता नहीं। वो कहता है उसने ऐसे कहा है, उसने भी कहा कि आपकी फिल्में बड़ी हिट हुई, आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मिली, अब आप जो हैं गलत कर रही हैं, फलाना है ढिमकाना है। चलो तो आ जाए सलमा आगा, आप आई थी पिछले कुछ साल पहले की बात है। आपको पता है वो तरन्नुम शो नहीं था मैडम नूरजहां का, तो ऐसा एक तरन्नुम टाइप शो मैडम सलमा आगा ने भी किया। जो किसी ने नहीं देखा। क्यों देखे? Do you love Salma Agha? No, I don't make I you also don't love her, but I love her like intriguing personality है हाँ ना, शाहिदा मिनी, different शाहिदा मिनी personalities types, हैं, हाँ। personalities आपको पता है हमें पसंद आती हैं, character होना चाहिए। Character. She's a character. She's a character. That's why I love her. दिल तेरमा आंसू में बह गए। चलें, दिल के अरमां आंसुओं में बह, मेरा नाम सलमा, मेरा नाम सलमा, सलमा, सलमा। सलमा। अच्छा मुझे ना ये गाना बहुत पसंद है इनका, सलमा आगा का। कौन सा? फजा भी है जमा जमा, लेकिन हाँ, फज़ा भी है जवां जवां। खैर दैट्स इट। अब ना 10 मिनट्स हम ले लेते हैं सिर्फ ट्रेटर्स की। बताएं। ट्रेटर्स 2 जो है ना अब होने लगा है ख़त्म, बस ठीक है। अब 3 एपिसोड आ गए हैं, अब आखिरी फाइनल एपिसोड ही आनी है। 10 एपिसोड होती है ना, तो 10वें एपिसोड में ये मलिका शेरावत को निकालने लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा। दुख है इस चीज़ के ऊपर। आई लव मलिका शेरावत, लेकिन कांजीवरम की साड़ी ऐसा- देखी थी मैंने क्या देखी? कांजीवरम की साड़ी वो कांजीवरम नहीं, कहाँ की थी? वो थी इचरावरम। तीसरा बजा। इचरावरम थी। खैर, तो मैं ये कहना था गाइस, जब आपने क्रिस्टल को विनर बना ही दिया है, तो ये जो एक चेच लकियाँ चल रही हैं ट्रेटर 2 में, वो उसको बनाते बनाते एंड पे किसी और को ही ट्रेटर बना देते हैं। तो ये चीज़ मुझे ज़रा पसंद नहीं आ रही। वो जो लड़की एक शनील थी, वो इतना अच्छा खेल रही थी एज अ ट्रेटर, उन्होंने उसको पकड़वा दिया आपने। मुझे लगता है कि ट्रेटर 2 जो है ना, इट्स वेरी, ट्रेटर इन इंडिया इज़ वेरी फैब्रिकेटेड, वेरी स्क्रिप्टेड, क्योंकि कुछ समझ नहीं लगती। कुछ मतलब लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि
यार ये कैसे हो गया, मतलब ये इससे पे ही शक कैसे आ गया, या ये इधर सारी गेंदें उधर जा रही थी, मतलब सारी डायरेक्शन उधर थी, बिल्कुल एंड में आपने चेंज कर दी। और इस स्टेट में ना एक और जो घटिया बात इन्होंने ये की है, इन्होंने सारे जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं वो निकाल दिए, शुरू में निकाल दिया, सारे श्वेता निकाल तिवारी भी दिए। निकाल दी, मुनव्वर भी निकाल दिया, श्वेता शेफरन भी निकाल दिया। तिवारी, श्वेता तिवारी तो बहुत लेट निकली है बेटा जी, श्वेता तो कल निकली है। श्वेता तो कल निकली है, उससे पहले शेफ रणबीर, मुनव्वर, अभिषेक, वो पारुल, नीशेर वाली, बड़े लोग सारे निकल चुके हैं। एक इन्होंने बड़ा मजेदार वो डाला हुआ था, क्या बोलते हैं वो जो माइंड रीड करता होता है, वो पता नहीं समथिंग मैजिक उसका नाम था, वो निकाल दिया। फिर आपने एक सुंदूस थी वो निकाल दी, सारे निकाल दिए और सिर्फ अब जो स्ट्रांग थे, जो स्ट्रांग और जो वोकल पर्सनालिटीज थी वो सारी निकाल दी। अब पीछे क्या रहा हुआ है, शार्ली पासी, इस जो आखिरी एपिसोड है ना उसमें इन्होंने मलिका शेरावत को निकाल दिया, शार्ली पासी और वो एक रिदा एक लड़की है जो करली बालों वाली, शायद पता नहीं आपने हाँ, देखी पता है, है मैंने कि देखी है। नहीं। फिर रिया उसके- चक्रवर्ती है। इसके अलावा वो जो विलन बाजीगर वाले जिनको अंकल, कोई नहीं देखता, हाँ सही बात ठीक है, जिसको कोई नहीं पसंद करता वो उन्होंने एंड में रखा हुआ है, उसकी कोई गेम ही नहीं, बेचारे बोंगी से हैं, वो एक विलन भी डालना वो होता है चवल ना। रैपर है, निकल गया रैपर। इक्का बाजी भी निकल गए, इक्का बाजी। इक्का भी निकाल दिया इन्होंने, वो कुल्लू था एक वो भी निकाल दिया, अंश था वो भी सब निकल गए मेरी जान। वो एक प्रिश, वो जो एक थोड़ा वो जो जो इसको क्या कहेंगे, जेंडर फ्लूइड, वो जो थोड़ी हाँ तो वो भी निकल लो, कुछ नहीं छोड़ा, स्ट्रॉन्ग फिर रखा क्या है? कंटेस्ट पीछे रखा के शालिनी पासी कहाँ से स्ट्रॉन्ग है, वो तो बोलती नहीं है। बोंगेस्ट, हाँ। ठीक है, और वो अंकल फिर उसके अलावा वो इधर है, मैंने बता दिया आपको, और कौन रह गया है, बस ये 4-5 लोग ही रह गए। क्रिस्टल डिसूजा, उसको जितवाना है क्रिस्टल क्यों जीतना चाहती है? आई डोंट नो, क्रिस्टल में क्या है ऐसा? वही जीत रही है। गंद, मैंने देखी रात के आपके साथ एक एपिसोड। क्रिस्टल आपको पता ना कौन है, तीनों शरारत खावा जितना नैना मिला, नैना मिला हुआ, वो शरारत सीख ली होगी ना। पता नहीं शायद करण जौहर के बारे में बताएं, करण जौहर के कपड़ों के बारे में आप कह रहे वार्डरोब के बारे में। हैं। वेरी आपको पता है Interesting. करण हर एपिसोड में 3 जोड़े पहनता है जी, उसने अपना शो मेरे ख्याल में अपने मेट गाला के लिए ये शो बनाया और है, सारे मेट produce गाला किया है। ठीक है, सुबह के वक्त जो है ना, पहले वो एंट्री के वक्त तुम उस वाले शो में थे जिसमें वो लंबी लंबी जी, फ्रिंजेस, हाँ, ठीक है। मोती सितारों की। फिर जब टास्क का टाइम होता है एक और ड्रेस, फिर आप और ड्रेस पहनते हैं एक दिन, तो उन्होंने बहुत ही जो है एक्स्ट्रावेगेंजा। हाँ। फिर जो तीसरी जब सर्कल ऑफ शक होता है, तीसरा ड्रेस वहाँ होता है, तो करण वेयर 3 ड्रेस अ डे। करण ने एक्चुअली अपने मेट गाला के लिए ये शो प्रोड्यूस किया है कि चलो मैं अच्छे कपड़े तो पहन सकूंगा ना, और कोई एक्टिविटी है लाइफ में। और करण का फेक एटीट्यूड के बारे में क्या, करण का एटीट्यूड इज सो फेक, बहुत। आई कैन से कि वो किसको कॉपी कर रहा है, बट मैं इधर नाम नहीं ले सकता उसका, बट 110, 20, 30% above वही है। he is copying हाँ, someone from Hollywood, हाँ, which I can't name. चलो कोई बात। ठीक है, चलिए जी, that's it. That's it. चलिए जी, ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। सुनो, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट तो हमारा वैशी हसीना में हाँ, तो यही कहा ना आज हमारा गाइस, हमारा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट इज वैसे ही ना। अब फाइनली आप वापस हो जाओ।